शुक्र है यहाँ और वहां में गर्मी में तो आप लगा ये ले जनाब, यू आर लाइव। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब आवाज आ रही है? प्लीज टाइप हियर मैसेज। चले जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाउ कैन यू हियर माय वॉइस क्लियरली? Okay, it's okay right now. Okay, let's start our lecture now. How are you all? ठीक हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वालेकुम सलाम। जी आप बच्चों ठीक है, अब आवाज सही से आना शुरू हो गई है। पहले नहीं आ रही थी, ठीक है, गुड। बस दुआओं में याद रखना है आप लोगों ने भी, और खूब बातें करनी है, रोजे रखने हैं, ठीक है, और दुआ में हमें भी याद रखना है आप लोगों ने। शालामार नर्सिंग कॉलेज के लिए भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा दुआएं करनी है। ओके जी, अभी जो है यू कैन सी द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्लाइड्स। जी हमने अगर हम बैक थ्रू ले अपने थोड़ा सा जो है लें कि किस तरह से हमने जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट लिया था, तो उसमें जो है हमने सबसे पहले ये देखा था, मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई थी कि किस तरह से आप लोगों ने जो है वो करना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। बेसिकली टॉपिक तो हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है हमारा टॉपिक तो है, लेकिन उसमें आप ये देखें कि मैंने आपको टेक्निक बेस्ट टेक्निक्स बताई थी कि कॉम्प्रीहेंशन, हाउ यू विल अटेम्प्ट द कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, कि आप कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो है वो किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। उसकी मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई थी, बेस्ट टेक्निक्स जो होती हैं, हाउ यू विल अटेम्प्ट comprehension in the best way, how you will answer the question in the best way, and how you will write the topic of topic of the subject in the right way, ठीक है। तो वो सब स्टूडेंट्स को याद हैं सारी बातें जो मैंने बताई थी आपको। मैंने कहा था कि इसके की पॉइंट्स आपने जरूर बनाने हैं, मैं आपसे टाइम बाय टाइम पूछूंगी कि क्या होती है, ठीक है। एनी हाउ अगर हम स्लाइड्स को देखें, वो भी मैं अभी आप लोगों से पूछती हूँ क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग क्या है, ठीक है। आगे क्या है, मोटिवेशन इज नेसेसरी, कहते हैं मोटिवेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जी शाबाश अक्सर जी, बिल्कुल ऐसे ही कि सबसे पहले हमने जो है क्वेश्चंस पढ़ने हैं और फिर हमने जो है वो पैसेज पढ़ना शुरू करना है। ये ही बेस्ट टेक्निक थी इसकी कॉम्प्रीहेंशन को करने की। अब कॉम्प्रीहेंशन की जो स्लाइड्स हैं वो तो मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ साथ साथ में, ठीक है, कि होता क्या है कॉम्प्रीहेंशन, किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है, उसका जो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, ठीक है। ये सारा कुछ तो मैं आपको बता ही, लेकिन हमें जो पेपर में आपको मैंने पहले भी बताया था, जो एग्जाम में हम लोगों को आना है बेटा, जो आप हम लोगों को क्वेश्चन आना है करने के लिए अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन ऑफ यूएचएस, आप अटेम्प्ट करेंगे। मैंने पहले भी बताया था, मैं आपको पेपर्स की भी जो है वो बताऊंगी, ठीक है। तो वो आप लोगों ने देखना है कि किस तरह से जो है हम लोगों ने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो वो टेक्निक आप लोगों को आनी चाहिए बेस्ट वे में, कि किस तरह बेस्ट वे में हम लोग वो टेक्निक जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। मोटिवेशन इज नेसेसरी, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप लोगों का काइंड्स ऑफ रीडिंग जो है, स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, ये सारी रीडिंग्स भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि किस तरह से करनी है आप लोगों ने, ठीक है। आगे स्किमिंग क्या है, स्कैनिंग क्या है, इंटेंसिव रीडिंग क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है, ये भी सारी मैंने आपको काइंड्स ऑफ रीडिंग बार 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 करके बताई हुई है कि किस तरह से आप लोग जो है वो इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग बेसिकली है क्या? शाबाश, बहुत अच्छे, मुझे साथ साथ बच्चे जो है वो आंसर देते जा रहे हैं कि 3 to 5 मैक्सिमम टाइटल जो होने चाहिए जो हम यूज कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से होना चाहिए बच्चों, बिल्कुल सही है, आप लोग जवाब दे रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है स्किल्स क्या है इसकी कॉम्प्रीहेंशन करने की, कि मेन आइडिया, सपोर्टिंग डिटेल्स आपने अच्छी तरह से पढ़नी है, उसका कंक्लूजन देखना है कि कंक्लूड क्या होगा, उसका पैटर्न देखना है, समराइज करना है, पैराफ्रेजिंग देखनी है, और इन्फॉर्मेशन डिटेल जितनी भी दी गई है वो सारी की सारी देखनी है आप लोगों ने, ठीक है। स्किल्स फॉर इंक्रीजिंग कॉम्प्रीहेंशन,
किस तरह से हम कॉम्प्रीहेंशन करते हुए जो है उसकी स्किल को इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग नॉन प्रोज फॉर्म, ग्राफ्स, टेबल्स, डायग्राम्स, मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बताया था, जब हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर रहे होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन को रीड कर रहे होते हैं किसी भी पैसेज को, उसमें हम ये नहीं कहते कि ग्राफ है या टेबल बना हुआ है या चार्ट बना हुआ है या कोई डायग्राम बनी हुई है या कोमा लगा हुआ है या कोई फुल स्टॉप लगा हुआ है तो हम उसको इग्नोर कर दें। कभी भी नहीं जो है हमने उसको इग्नोर करना, ठीक है। एक एक चीज को हमने कॉम्प्रीहेंशन की जो दी हुई होगी, एक एक चीज को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसमें क्या होगा, प्रोज मीन लैंग्वेज, प्रोज मीन्स लुबाइना, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोग को बताया था कि प्रोज क्या होता है जी स्टूडेंट्स। प्रोज क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाया था कि प्रोज फॉर्म्स कौन सी होती हैं, बल्कि एग्जाम्पल देके भी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को जी। ये जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है ना, मुझे अब ये ऑफ एयर नजर नहीं आने चाहिए। यहाँ पर आप अटेंडेंस लगा के बच्चे जो है वो गायब हो जाते हैं उसके बाद स्टूडेंट्स, और उसके बाद उनकी जो है अभी प्रेजेंट हुई है, अब अभी जो है अटेंडेंस आपकी अभी हुई है, फिर आपकी अटेंडेंस जो है वो आप लोगों की अटेंडेंस होगी 12 o'clock और फिर आपकी अटेंडेंस होगी 1 o'clock, ठीक है। जी, प्रोज जो है वो लैंग्वेज भी होता है, बेसिकली नसर, उर्दू में जो हिस्सा नसर होता है ना आपका, उसको भी कहा जाता है, ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग ओपिनियंस एंड डिटेक्टिंग बाइसेस, आइडेंटिफाइंग टोन, मोड एंड स्टाइल, वो ऑथर क्या कहना चाह रहा है, किस तरह से कह रहा है, क्या कह रहा है, वो सारी जो है वो हो जाएंगे। रिहेट्रोटोरिकल पैटर्न सच एज कंपैरिजन, कंट्रास्ट, कॉज, ये सारी चीजें भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से तरीके से समझा दी थी लास्ट टाइम में, ठीक है जी। लेवल्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, लेवल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन है क्या, बेसिकली द 3 लेवल्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन और सोफिस्टिकेशन ऑफ थिंकिंग आर प्रेजेंट फ्रॉम द लीस्ट टू द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड लेवल ऑफ रीडिंग। कहते हैं कि ये रीडिंग के जो लेवल्स हैं, सोफिस्टिकेटेड का क्या मतलब बताया था मैंने जी। साकिब रियाज, मोहम्मद साकिब रियाज भी प्रेजेंट हो गए, ठीक है बेटा, आपकी अटेंडेंस लग जाती है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि एक दफा भी अटेंडेंस होगी, एक दफा बाद में भी होगी आप लोगों की, तो इससे भागने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। आप लोग आते हैं, प्रेजेंट लग जाती है, उसके बाद इधर उधर हो जाते हैं, और हमें यहाँ पर सारा कुछ नजर आ रहा होता है कि आप लोग ऑन ईयर हैं या ऑफ ईयर हो गए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपकी कंसीडर होनी है अटेंडेंस जो है, आप ये ना समझे कि आप लोगों की कंसीडर नहीं होगी। एनी हाउ कम टू द स्लाइड्स राइट नाउ। लेवल्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। लीस्ट सरफेस सिंपल रीडिंग, एक तो लीस्ट होता है कि जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं, oh very good Aksana, a great deal with the knowledge is the sophistication, meaning of the sophistication, good, a great deal with knowledge के बहुत जो है हम sophistication वे में जाके थिंकिंग करेंगे और फिर उसके लिखेंगे। शाबाश, बहुत अच्छा लिखा है, लुबाइना ने भी सही जवाब दिया है जी। लीस्ट क्या है, एक तो होती है लीस्ट के हमने जो है बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके उसकी रीडिंग नहीं की, ठीक है। एक होती है मोस्ट इन डेप्थ कॉम्प्लेक्स रीडिंग, वो कॉम्प्लेक्स रीडिंग जो है वो उसमें आ जाती है, ठीक है जी। अगर हम नेक्स्ट में जो है वो जाके देखते हैं, आई थिंक यहाँ से हमने जो है अपनी बेसिकली स्लाइड स्टार्ट करनी थी कि कॉम्प्रीहेंशन है क्या बेसिकली। आइडेंटिफाई टॉपिक, कहते हैं आइडेंटिफाई करना होता है टॉपिक को, मेन आइडियाज क्या है, सपोर्टिंग डाटा क्या है, ये सारी चीजें जो है वो हमने देखनी होती है इसमें, ठीक है जी। आइडेंटिफाई करना, सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन को आइडेंटिफाई किस तरह से हम स्टूडेंट्स करेंगे जी। आइडेंटिफाई पहले हम टॉपिक को इसी तरह से करेंगे ना, ऑफ कोर्स जो है मैंने आपको पहले यही कहा है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो पैसेज करना शुरू करेंगे। अब ये क्या है, ये तो टेक्निक है करने की, ठीक है, जो मैं एक पर्सनल अपनी जो एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों को बता रही हूँ। टेक्निक करने की हर कोई इस तरह से नहीं करता, ठीक है, ना ही कोई अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से टेक्निक करने की बताता है, ठीक है, कि हाउ यू विल अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इन वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो इस तरह से किया जा सकता है। बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन में ये सारी चीजें नहीं होती इन स्लाइड्स में, ठीक है, ये वो टेक्निक होती हैं जो कि टीचर ने जो है वो बतानी होती है स्टूडेंट को। तो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो ये है। लेकिन जो स्लाइड्स के थ्रू अगर हम पढ़ने लगे तो उसमें है आइडेंटिफाई टॉपिक, सबसे पहले टॉपिक को आइडेंटिफाई करें, मेन आइडिया है क्या उसको देखें, और स्पोर्टिंग डाटा है क्या, स्पोर्टिंग डाटा में बाकी की सारे सेंटेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। अब एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज मैंने लास्ट टाइम भी अगर आपको बताया था कि इफ द पैसेज इज अबाउट द क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान, then what is a identified topic? Of course the all
comprehension passages about the Pakistan, creation of Pakistan, okay, how the Pakistan came into being, and who was the founder of the Pakistan, and who gave the idea of the Pakistan. Of course, the whole comprehension about the topic about Pakistan. Okay, identify topic. ये हमने सबसे पहले identify किया topic को कि the whole this comprehension passage is about the Pakistan. ठीक है, we identify topic first. Second, the main idea. What is the main idea, okay, of the comprehension passage? What is the main idea of the comprehension passage? The passage about the Pakistan. First, we identify it. Second, main idea. What is the main idea? It is about the creation of the Pakistan. It is about the agriculture system of the Pakistan. It is about the politics of the Pakistan. This is the main idea. Okay, when you will achieve during the reading the comprehension. Okay, समझ आ रही है आपको? ठीक है, अब आइडेंटिफाई टॉपिक आपने क्या किया कि ये पाकिस्तान के बारे में है। मेन आइडिया आपने इसका क्या लिया कि ये किसके बारे में है? पाकिस्तान के बारे में तो है। क्या पॉलिटिशियंस का इसमें जिक्र किया गया है, पॉलिटिक्स का जिक्र किया गया है, एग्रीकल्चर सिस्टम को बताया गया है, उसका एजुकेशन सिस्टम बताया गया है, या फिर पूरी की पूरी उसकी क्रिएशन बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में बताया गया। दिस इज द मेन आइडिया। यू विल कॉम्प्रीहेंड इट ड्यूरिंग द रीडिंग। ठीक है जी। उसके बाद स्पोर्टिंग डाटा हो गया। अब स्पोर्टिंग डाटा क्या, हमने उसको देखा, देखते गए, पढ़ते गए कि भाई ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, ऑथर के व्यूज क्या है, ऑथर का जो है वो बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज द पर्पस टू राइट दिस। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी हम जो है इसमें हम ड्यूरिंग रीडिंग जो है वो देखते चले जाएंगे और पढ़ते चले जाएंगे। क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? ठीक है, ये तीन मेन चीजें आपने जब आप रीडिंग कर रहे होगे तो बेटा ध्यान में रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, क्वेश्चंस, ये टेक्निक है कि सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। ठीक है, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि द पैराग्राफ इज अबाउट विच, कि किसके मुतल्लिक है। ठीक है, फिर आइडेंटिफाइड टॉपिक भी हो गया हमारे पास। ओके, मेन आइडिया हमने देखना है क्या है, और सपोर्टिंग डाटा देखना है कि हमने क्या है। ये सारी चीजें हम देखते हुए आगे को चलेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। कहते हैं सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है टॉपिक को, कि टॉपिक हमारे पास है क्या, और द लार्जर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द टेक्स्ट बुक चैप्टर। कहते हैं हो सकता है कॉम्प्रीहेंशन जो हो वो हमारे किसी टेक्स्ट बुक चैप्टर का हो जो हमने पहले पढ़ा हुआ हो। ठीक है, लार्जर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हो सकता है बहुत बड़ा जो है वो एक फ्रेमवर्क हो। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, हो सकता है वो किसी आर्टिकल हो, कोई आर्टिकल लिखा हुआ हो, पैसेज है ना, पैसेज तो किसी के मतलब भी हो सकता है जो हमें आ सकता है। ठीक है, हो सकता है वो कोई पैराग्राफ हो सकता है कि वो कोई सेंटेंस हो, या फिर किसी एक पैसेज पे हो। पैसेज इज अ सोफिस्टिकेटेड रीडिंग टास्क। हो सकता है कि हमें एक पैसेज दिया गया हो जिसमें हमने जो है वो ग्रेड डील करनी हो, रीडिंग टास्क हमें दिया गया हो कि बच्चे को समझ भी आता है कि नहीं आता। बेसिकली जब आप लोगों को रीडिंग पैसेज आता है, हो सकता है वो कोई स्टोरी भी हो सकता है वो किसी करेक्टर के बारे में भी हो, सपोज लामा इकबाल के बारे में हो, या सपोज के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हो, किसी पर्सनालिटी के बारे में भी हो। अब उस पर्सनालिटी का बैकग्राउंड भी आ सकता है, उसकी एजुकेशन के बारे में भी आ सकता है, उसकी ओवरऑल लाइफ के बारे में भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा जी, आगे क्या है, बीइंग एबल टू ड्रॉ कंक्लूजन। कहते हैं हम इस काबिल हो जाएं उसको पढ़ते पढ़ते। ठीक है, जब हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ रहे हैं, कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ते पढ़ते इस काबिल हो जाएंगे हमारे पास कंक्लूजन फौरन आ जाए उसका कि ये किसके बारे में है, इसका मेन आइडिया क्या है, किसके बारे में ये बताया गया है। वेट करेंगे, क्रिटिकली इंटरप्रेट करेंगे आर्टिकल्स को और चैप्टर्स को। इज इम्पोर्टेंट फॉर ओवरऑल कॉम्प्रीहेंशन इन कॉलेज रीडिंग। के कॉलेज रीडिंग में जो है ओवरऑल कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम लोग अपने चाइल्डहुड में किया करते थे, बहुत अर्ली क्लासेस में किया करते थे कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, तो हमें पता होता था जी नीचे सवाल दिए हुए होंगे, बड़े खुश हुआ करते थे ना हम लोग भी। आई वॉज ऑल्सो इन माई चाइल्डहुड, आई स्टिल रिमेम्बर दैट आई वॉज वेरी हैप्पी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन इन माई एग्जामिनेशन। बहुत खुश हुआ करती थी मैं, रियली आई फेल्ट वेरी हैप्पी एट दैट टाइम व्हेन आई अटेम्प्ट द कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के वाह वो सवाल वाला आ गया ना, वो वाला जब in very early classes in class 2 or in class 1,
तब से ही आता था, हम लोगों के स्कूल चूंकि अच्छा था तो इस वजह से तब से आ जाता था ना ये सारा करने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, उसमें बड़ा खुश होना हम लोगों ने कि ये वही आ गया, इसके तो सवाल सवाल नीचे से पढ़ेंगे और जवाब ऊपर दिए होंगे तो हम तो आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है। वो क्या था बेटा, वो अर्ली क्लासेस थी, ठीक है। नाउ द टाइम हैज चेंज्ड, now the rules to attempt the comprehension passage has changed right now, ठीक है। पहले क्या होता था, सवाल नीचे से देखते थे, ऊपर जवाब लिखे होते थे, सेम टू सेम कॉपी करते थे। चलो जी, छोटी क्लासेस में खुशी खुशी करके आते थे कि ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा, इस तरह के आने चाहिए। जैसे जैसे बड़े होते गए फिर टीचर्स ने कहा ना जी ना, आप ये वाली जो लैंग्वेज है, सेंटेंस केस यही रखेंगे हम लोग, जो है अगर प्रेजेंट में है प्रेजेंट में हम बात करेंगे, पास्ट में है पास्ट में बात करेंगे, फ्यूचर में अगर लिखा हुआ है ऑथर ने तो उसकी फ्यूचर में ही लिखा जाएगा, ठीक है। according to the question and according to the sentence case using in the comprehension passage, ठीक है। अब बात यही आपको मैं समझाना चाह रही हूँ बेटा कि दिस इज ऑल्सो अ टेक्निक। क्या है, सबसे पहले हमने आंसर्स पढ़ने हैं, क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है, बाद में उनके आंसर उसी में से देखने हैं। 2 दफा, कम से कम 2 दफा पढ़ना है हमने पैसेज को क्वेश्चंस पढ़ने के बाद, ठीक है जी। एक बात ये हो गई। दूसरी बात हमारे पास क्या आ गई कि हम लोगों ने जो है उसका मेन आइडिया, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, मेन आइडिया और उसका कंक्लूजन जो है वो एक से दूसरी बार पढ़ेंगे तो देख लेना। साथ साथ हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनके आंसर्स देखते जाने हैं और आंसर्स उनके साथ में हम लोगों ने पढ़ते जाने हैं, ठीक है। आंसर्स जो हैं वो साथ साथ हमने अंडरलाइन करते जाने हैं। 3 बातें हो गई, ठीक है जी। और जितनी भी हमने रीडिंग करनी है उसको साथ साथ हमने उन पॉइंट्स को अपने जहन में भी रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज बीइंग एबल टू ड्रॉ कंक्लूजन। कहते हैं हम इस काबिल हो जाएं कि हम कंक्लूजन को जो है वो ड्रा कर सकें कि कंक्लूड हमने किस तरह से करना है, ठीक है। वेल वेट करेंगे उसको। क्रिटिकली इंटरप्रेट आर्टिकल्स और चैप्टर्स इंपोर्टेड फॉर ऑल ओवर कॉम्प्रिहेंशन इन कॉलेज रीडिंग। ऑफ कोर्स यू आर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स। कॉलेज रीडिंग में जो है हम लोग कॉलेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ डिफरेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। ओके, चाइल्डहुड में जब करते थे आप लोग तब जो है वो डिफरेंट होता था, अभी जो आप लोग करेंगे वो डिफरेंट होएगा, ठीक है। तो अभी क्या डिफरेंस है, अभी ये डिफरेंस है कि आपने सेम टू सेम जो उधर कोटेशंस दी हुई होंगी, जो उधर सारी चीजें दी हुई होंगी, फौरी तौर पर जो है आपने उसको ऊपर से देखकर उतार ही नहीं जाना, कॉपी टू पेस्ट नहीं करना आप लोगों ने, अदरवाइज यू विल नॉट गेट सिंगल मार्क, ठीक है। एक भी नंबर आपको मिलने वाला नहीं है बच्चों, अगर आप लोग सीधा ऊपर सवालों के जवाब जो ऊपर लिखे होंगे वही उठाएंगे लाइंस और वही आंसर में लिख देंगे, यू विल नॉट अचीव योर गोल। ओके, तो इसलिए बेहतर ये कि क्रिटिकली उसको देखें, उसको सोचें, उसको इंटरप्रेट करें। इंटरप्रेट का होता है एक्सप्लेन इन डिटेल, ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेन कर दें। और नोट आंसर विल बी नोट मोर देन 3 to 4 लाइन्स, ठीक है, और नोट लेस देन 2 लाइन्स। अब बच्चे क्या करते हैं, एक आंसर लिखना होता है उन्होंने, ठीक है, तो क्या करते हैं एक आंसर बस लिख के, अच्छा अगर आ गया हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान के हु इज फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कायद आजम इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ये लिख के खत्म कर देंगे, नहीं उसके अलावा भी आप लोग जो है वो देंगे, उसका लिखेंगे। He was born in Karachi and he was a great thinker and he did struggle for creation of the Pakistan। ये सारा कुछ बेटा आप लोगों ने लिखना है। आंसर क्या लिखना है, नॉट मोर देन 4 लाइन्स, नॉट लेस देन 2 लाइन्स। ओके, ये नहीं कि यस वाला कोई आंसर लिखा है तो आपने फौरन यस करके तो उसका काम खत्म कर दिया आप लोगों ने। क्लियर टू एवरीवन, समझ आ रही है सबको, ठीक है। बीइंग एबल टू ड्रॉ कंक्लूजन, वेलुएट एंड क्रिटिकली इंटरप्रेट आर्टिकल्स और चैप्टर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर कॉम्प्रिहेंशन इन कॉलेज रीडिंग। कॉलेज रीडिंग में ये सारा कुछ आपका होना चाहिए और चलना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, अच्छा जी, टेक्स्ट बुक भी जो है चैप्टर्स आ जाते हैं, आपके आर्टिकल्स आ जाते हैं, पैराग्राफ्स आ जाते हैं, सेंटेंसेस आ जाते हैं और पैसेज ऑल हैव टॉपिक्स एंड मेन आइडियाज। जी अच्छा जी, इकरा नजीर ने जो है वो क्वेश्चन किया है कि स्पोर्टिंग डाटा, मैम प्लीज रिपीट कर दें कि स्पोर्टिंग डाटा होता क्या है। अच्छा जी, स्पोर्टिंग डाटा जो है मैं आपको बताती हूँ कि स्पोर्टिंग डाटा मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स अभी। जी स्टूडेंट, स्पोर्टिंग डाटा क्या होता है?
जी स्टूडेंट्स, स्पोर्टिंग डाटा बेटा ये होता है कि जो आप लोगों को अबाउट बैकग्राउंड स्टडी स्पोर्टिंग डाटा। अब देखें, स्पोर्टिंग डाटा होता है जो मेन आइडिया है ना, जो टॉपिक है, ठीक है, उसको जितने भी सेंटेंस होते हैं ना, ये स्पोर्टिंग सेंटेंस होते हैं, स्पोर्टिंग डाटा होता है। ठीक है, समझ आ रही है आपको कि स्पोर्टिंग डाटा क्या होता है? जितनी भी जो है पैसेज कोई भी लिखा हुआ है ना, एक जुमला दूसरे जुमले का जो है वो स्पोर्टिंग डाटा होता है। ठीक है, जो मेन टॉपिक को सपोर्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान है ना, ठीक है, पाकिस्तान के बारे में जितना भी उसमें लिखा होगा ना, वो स्पोर्टिंग डाटा है उसका। ठीक है, अब हम उसमें ये नहीं कह सकते कुछ भी, तो हम उसको क्या कह देते हैं? हम कहते हैं स्पोर्टिंग डाटा। बड़े हो गए हो ना आप, थोड़े से बड़े वाले बच्चों वाली बातें किया करें बच्चों, ये स्पोर्टिंग डाटा होता है। ठीक है, अच्छा जी। और भी बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि साथ साथ में आंसर्स करती जाऊं आप लोगों को। ठीक है जी, स्पोर्टिंग डाटा का पता चल गया। निम्रा क्या कह रही है मैम, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी जब हम आंसर दे रहे होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है कि माइनस कर देना मार्किंग का। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बच्चों आप लोगों की इनफैक्ट वहां पर। ठीक है, मार्किंग जो है आप लोगों की नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम द सब एग्जामिनर देयर, पेपर चेकर देयर, पेपर असेसर देयर, तो क्या होगा कि अगर आपने टू द पॉइंट जवाब दिया अगर ना, यस द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इस कायदे आजम, बस इतना आप लिख के बस कर दोगे ना, मैं आपको वहां पर 1 या 0.5 मार्क दूंगी। ठीक है, वहां मैं आपको ज्यादा नंबर नहीं देने वाली। ठीक है, अगर आप सपोर्टिंग सेंटेंस उसके साथ 2-3 और लिख देती हो, ठीक है, जो सवाल के जवाब को सपोर्ट कर रहे हैं उसके जवाब में आप और लिख देते हो, तो ऑफ कोर्स आपको ज्यादा नंबर दूंगी मैं वहां पे। बात समझ आइए आपको? ठीक है, तो क्या है, जब आंसर लिखना है, नोट लेस देन 2 लाइन्स एंड नोट मोर देन 4 लाइन्स। ठीक है, तो वहां पर आप लोगों ने खुद देखना है कि किस तरह से चलना है जी। नेक्स्ट, समझ आ गई आपको इसकी बेटा? नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन फिर नंबर अच्छे नहीं मिलते। बात ये होती है, हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो होता है, हमारे पास वो क्वेश्चन होता है जिसमें वी विल गेन मोर देन 15 मार्क्स। ठीक है, मतलब 15, 16, 17, 18 हम आराम से हंसी से ले सकते हैं, वरना वहां तो 12-13 नंबर भी आ जाए आउट ऑफ 20 तो बहुत बात होती है। ठीक है जी, ऑल द सेंटेंस प्रेजेंट इन पैराग्राफ, प्रेजेंट में है तो आप प्रेजेंट में जवाब देंगे। मुकद्दस, आपका क्वेश्चन मुझे यही लगा है कि शायद आपने यही पूछा है। पास्ट में हुआ होगा, पास्ट में सवाल हुआ होगा तो पास्ट में आप जवाब देंगे, पास्ट में पैराग्राफ होगा तो ऑफ कोर्स पास्ट में जवाब देंगे। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ? ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड। टेक्स्ट बुक, चैप्टर, आर्टिकल्स, पैराग्राफ, सेंटेंसेस और पैसेजेस ऑल हैव टॉपिक्स एंड मेन आइडियाज। अब वो क्या कहते हैं, हमारे पास टेक्स्ट बुक का एक आप चैप्टर उठा के देख लें, आर्टिकल देख लें कोई भी, पैराग्राफ देख लें कोई भी, सेंटेंसेस देख लें कोई भी, पैसेज देख लें कोई भी, ऑल हैव टॉपिक्स एंड मेन आइडिया। सबके सब क्या है, सबके सब टॉपिक्स होते हैं, सबके सब मेन आइडियाज होते हैं इनके। देखिए, टेक्स्ट बुक का आप चैप्टर पढ़ते हैं ना, चैप्टर नेम होता है या नहीं होता? कभी आर्टिकल्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, ठीक है, आर्टिकल नेम होते हैं या नहीं होते? होते हैं ना। ठीक है, पैराग्राफ्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, पैराग्राफ्स में आप लोग मुझे बताएं, होते हैं ना, पैराग्राफ के नेम दिए हुए होते हैं। ठीक है, सेंटेंस भी आप लोगों को बनाने के लिए आता है, तो सेंटेंस कहते हैं ना कि मेक द सेंटेंस ऑफ दीज वर्ड। ठीक है, तो उसका भी दिया ही होता है ना आप लोगों को। ठीक है, पैसे जो दिया होता है, टॉपिक सबके सबके टॉपिक्स होते हैं और मेन आइडियाज होते हैं। तो आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम कुछ भी पढ़ना है तो उसका मेन आइडिया और टॉपिक देखना है कि क्या है, क्या बन सकता है, इसका और क्या टॉपिक हो सकता है। इस तरह से फिर जो है आपका थोड़ा सा नॉलेज भी जो है वो इंक्रीज होगा, आप लोगों में थोड़ी सी जो है क्रिटिकल थिंकिंग की जो स्किल है वो भी डेवलप होगी। ओके, द टॉपिक इज द ब्रॉड, कहते हैं टॉपिक जो होता है वो ब्रॉड होता है, जनरल होना चाहिए, जनरल थीम होता है और मैसेज होता है उसमें। इट इज व्हाट सम कॉल द सब्जेक्ट, यहाँ तक कि वो सब्जेक्ट को देख रहे होते हैं उसके बारे में ही होता है। द मेन आइडिया इज द की कॉन्सेप्ट बीइंग एक्सप्रेस्ड, इसका मेन आइडिया है क्या, की कॉन्सेप्ट, इसका की कॉन्सेप्ट है क्या, बेसिकली उसको हम लोगों ने बताना होता है कि किस तरह से ये सारा कुछ हमारे पास चलेगा, किस तरह से हमने इसको ग्रास्प करना है, किस तरह से हमने ये सारी चीजें करनी है। ओके जी, साथ साथ मैं आपको टेक्निक्स भी बता रही हूँ, ऑफलाइन होने की जरूरत नहीं है। ये जो स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन थे ऑफलाइन हो गए हैं, 5 स्टूडेंट्स जो है वो ऑफलाइन हो गए हैं। ठीक है,
तो ये जरा ऑनलाइन ही आप रहा करें ताकि मुझे पता चलता जाए। अभी 12 o'clock फिर आप लोगों की अटेंडेंस होनी है। तो ये जो अभी ऑफलाइन हो गए हैं, ये स्टूडेंट्स बस समझ लेंगे इनकी एब्सेंटी मार्क होगी, चाहे इन्होंने अपनी रोल नंबर लिख लिख के प्रेजेंट मार्क करवा लिया ना, इनकी मैं आपको दूंगी एब्सेंट लिख के। क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? समझ आ रही है ना साथ साथ आप लोगों को? जी, ग्रास्पिंग द मेन आइडिया, बेसिकली हमने क्या करना है, मेन आइडिया को ग्रास्प करना है। हमारा मकसद ही ये है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज करने का कि मेन आइडिया हमें देखना है कि बेसिकली मेन आइडिया हमारे पास है क्या। अब पैराग्राफ इज अ ग्राउंड ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, कहता है पैराग्राफ क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है। ये तो आप लोगों को बखूबी अंदाजा होगा, अच्छी तरह से पता होगा आप लोगों को कि जो है वो पैराग्राफ जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक की। ऑफ कोर्स कोई भी पैसेज होगा वो एक खास टॉपिक को ही, जब आपको कॉम्प्रिहेंशन आएगा ना, ये नहीं होगा कि ऊपर वाली 4 लाइनें किसी और चीज के बारे में होगी, नीचे वाली 4 लाइनें जो है वो किसी और चीज के बारे में भी, ऐसा नहीं होगा। हमेशा जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में होता है, सेंट्रल थीम जो है वो उसमें दिया हुआ होता है। एवरी पैराग्राफ हैज अ की कॉन्सेप्ट और मेन आइडिया, हर किसी के बारे में जो है वो मेन आइडिया दिया गया होता है, हर पैराग्राफ के बारे में कॉन्सेप्ट दिया गया होता है कि की कॉन्सेप्ट है क्या और मेन आइडिया है क्या। द मेन आइडिया इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कहता है मोस्ट इंपोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया गया है। ऑथर वांट्स यू टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट दैट पैराग्राफ। अच्छा जी, स्टूडेंट्स ये बात आपने ध्यान में रखनी है पैराग्राफ पढ़ते हुए कि आपने साथ साथ ही देखते जाना है कि ये किसके बारे में है, ऑथर कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर हमें, ठीक है, राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है क्या, ठीक है। तो द मेन आइडिया इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मेन आइडिया जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है हमें इंफॉर्मेशन के लिए। ऑथर वांट्स यू टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पैराग्राफ, के ऑथर जो है वो क्या चाहता है, आपको क्या बताना चाहता है, क्या कॉन्सेप्ट देना चाहता है पैराग्राफ के बारे में, ठीक है। तो ये मेन आइडिया है। तो हम लोगों ने मेन टॉपिक भी तो लिखना है ना, ठीक है। टॉपिक जब हम लिखते हैं तो वो बेसिकली टॉपिक जो होता है वो उसका मेन आइडिया ही होता है। क्लियर टू एवरीवन? समझ आ रही है सब स्टूडेंट्स को? ओके ग्रास्पिंग द मेन आइडिया, अभी हमने प्रीवियस में क्या पढ़ा है कि हमने क्या देखना है, पर्टिकुलर टॉपिक को देखना है, ठीक है, और पैराग्राफ के की कॉन्सेप्ट को देखना है, मेन आइडिया को देखना है, ठीक है, और ये जानने की कोशिश करनी है कि हमें क्या कहना चाह रहा है जो ऑथर है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट में जाएं, नेक्स्ट द मेन आइडिया में बी स्टेटेड एट द बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ। मैंने आप लोगों को शुरू में क्या टेक्निक बताई थी, यही बताई थी ना कि भाई जब आप मेन आइडिया ढूंढते हैं तो कोशिश करें कि वो बिगनिंग की जो लाइंस होती हैं, 2-3 लाइंस होंगी ना, उसी के अंदर यू विल फाइंड, ठीक है, तो उसी के अंदर आप लोगों को बहुत, यू विल फाइंड इट वेरी इजीली, बहुत आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। The main idea may be stated at the beginning of the paragraph, in the middle or at the end। कहता अब क्या होता है कि मेन आइडिया जो है वो बिगनिंग में भी हमारे पास हो सकता है, मिडल में भी हो सकता है और एट दी एंड भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस, मोस्ट ऑफ द जो है टाइम्स क्या होता है कि वो बिगनिंग में होता है। द सेंटेंस इन विच द मेन आइडिया स्टेटेड इज द टॉपिक सेंटेंस ऑफ दैट पैराग्राफ। अच्छा जी, व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया हुआ है, ठीक है, नोट डाउन कर लें, व्हाट इज द टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, द सेंटेंस इन विच द मेन आइडिया इज स्टेटेड इज द टॉपिक सेंटेंस ऑफ दैट पैराग्राफ, ठीक है। वो जुमला जिसमें मेन आइडिया होता है उसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, उस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस होगा, ठीक है। अब आप एक पैसेज है, फॉर एग्जाम्पल सपोज एक पैसेज है, पैसेज जो है मैंने आपको कहा कि जी ये करके दिखाएं मुझे, आपने करना शुरू कर दिया, करते गए करते गए करते गए। अब पाकिस्तान के बारे में है, ठीक है, उसमें जो है हिस्ट्री सारी बताई गई है, ठीक है। तो जो है वो आपने मेन टॉपिक और मेन आइडिया उसका क्या ले लिया, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान। अब अगर आप देखेंगे ना शुरू वाले जुमले में या दरमियान वाले जुमले में या कहीं आखिर, तो आपको जरूर इससे रिलेटेड एक जुमला जरूर मिलेगा आपको जिसमें हिस्ट्री का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ होगा, पाकिस्तान का भी हुआ होगा और इस तरह की चीजें होंगी, ठीक है। तो वो क्या है, वही मेन आइडिया है उसका, ठीक है, वही टॉपिक सेंटेंस है। What is a topic sentence? The sentence in which the main idea is stated is the topic sentence of that paragraph.
ये टॉपिक सेंटेंस का आपने डेफिनेशन भूलनी नहीं है, ये बहुत ज्यादा आती है। ओके, द टॉपिक सेंटेंस अनाउंसेस द जनरल थीम। अब टॉपिक सेंटेंस का सबको पता चल गया क्या होता है? मुझे बताएं जरा, क्या होता है टॉपिक सेंटेंस? स्टूडेंट्स, आर यू ऑल स्लीपिंग? Yes, do tell me what is topic sentence. Topic sentence. जी, द मेन आइडिया में बी स्टेटेड एट द बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ, इन द मिडल और एट द एंड। ठीक है जी, टॉपिक सेंटेंस क्या है? कोई जवाब नहीं आया। टॉपिक सेंटेंस अनाउंसेस द जनरल थीम, कहते हैं जनरल थीम ये देता है, और द पोर्शन ऑफ द थीम, पोर्शन ऑफ द थीम देता है टू बी डेल्ट विद द पैराग्राफ, जो कि पूरे के पूरे पैराग्राफ में होता है। क्या होता है? मेन थीम होता है जो टॉपिक सेंटेंस होता है। ठीक है, ऑल्दो द टॉपिक सेंटेंस में अपीयर एनीवेयर, ये किसी भी जगह पर हो सकता है। इन द पैराग्राफ इट इज यूजुअली फर्स्ट एंड फॉर अ वेरी गुड रीजन। ठीक है, क्या कहता है? हो सकता है कि ये शुरू में ही और गुड रीजंस के साथ ही हो। ठीक है, क्लियर एवरीवन? ठीक है, टॉपिक सेंटेंस अबाउट बैकग्राउंड स्टडी में क्या मैं गलत हो गया जी। सेंटेंस इन विच मेन आइडिया इज स्टेटेड। ठीक है जी, शाबाश, ठीक जवाब दिए हैं बच्चों ने। ओके जी, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, कहते हैं पैराग्राफ को पढ़ें एंड अंडरलाइन द स्टेटेड मेन आइडिया। मेन आइडिया को देखें कि क्या है। राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में लिखें। व्हाट यू आर एबल टू कंक्लूड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है वो सारी बतानी है आपने। द रूल्स ऑफ द कंडक्ट ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन आर क्लियर। ओके जी, ये एक पैसेज दिया गया बच्चों, ठीक है, इसको आपने पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, 5 मिनट्स दे रही हूँ मैं आपको। ठीक है, इसको अच्छा सा पढ़ें और टेक्निक यूज करें। ठीक है, अभी क्वेश्चंस तो यहाँ नहीं दिए हुए ना, तो आप जो है क्वेश्चंस नहीं देखें। ठीक है, आप इसको रीड करें। ठीक है, रीड करें, इसका मेन आइडिया देखें, इसका टॉपिक सेंटेंस देखें कि टॉपिक सेंटेंस है क्या, इसका मेन आइडिया है क्या, सारा कुछ क्या है। मैं अभी के अभी आप लोगों से पूछूं कि इसका मेन सेंटेंस बताएं मुझे, टॉपिक सेंटेंस मुझे बताएं, सपोर्टिंग सेंटेंसेस इसके कौन कौन से है, सारा कुछ मैं आप लोगों से अभी के अभी क्वेश्चन पूछूं। ठीक है, एक दफा मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ, बल्कि आप लोग खुद से ही रीडिंग करें इसकी। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट्स दे रही हूँ। इट्स 11:44 हियर। ठीक है, 11:44 हुए हैं और 11:50 पे जो है मैं आप लोगों से सुनती हूँ। ठीक है, इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, देखें, जो मीनिंग नहीं पता चलता मुझसे पूछे, मैं आप लोगों को मीनिंग बताती हूँ कि मीनिंग है क्या बेसिकली, किसका जो नहीं समझ आती आप लोगों को। वैसे तो मैंने जो है आई सिलेक्टेड वेरी इजी पैसेज। ठीक है, और वेरी इजी वर्डिंग, आप पढ़ें इसको, जो नहीं समझ आता मुझसे पूछे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्लियर? जी स्टूडेंट्स, कहीं जाना नहीं है, स्टे विद मी। ओके, स्टूडेंट्स मैं इधर ही हूँ, आप लोग पढ़े हैं? आर यू रीडिंग?
सो तो नहीं गए, सोना नहीं है, खबरदार जो आप लोग सोए, बी एक्टिव इन माई लेक्चर, एक्टिव होके बैठना मेरे लेक्चर में। जी 2 मिनट्स लेफ्ट क्लास, इसको पढ़ें और पढ़ के मुझे बताना है आप लोगों ने, ठीक है। जो भी मैंने आपको की पॉइंट्स बताए हुए हैं उसके मुताबिक आप लोगों ने करना है। ओके जी स्टूडेंट्स, इट्स 11:50 राइट नाउ। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। मैंने आपको बच्चों बताया था कि ये पैसेज दिया था मैंने आपको रीड करने के लिए, किस किस ने रीड किया है ये स्टूडेंट्स मुझे बताएं जरा। जी rules of examination, another one may be strictness and result of cheating in exams, good हो गया rules of examination, and other one may be strictness and cheating, okay, rules of examination and good, ground rules of test examination, very good. Ma'am, the topic sentence first one and the topic sentence is rules of examination or rules of conduct.
during the examination, rules of examination or may be harmful effects of cheating in exams. समझ आइए आप लोगों को बेटा ये है क्या चीज बेसिकली, ठीक है? Okay, now I will read it. The rules of conduct during an examination कहते हैं rules जो हैं during conduct an examination are clear. कहते हैं सबके सब क्लियर होने चाहिए. नो बुक्स, नो कैलकुलेटर और पेपर्स आर अलाउड इन द टेस्ट रूम. कहते हैं टेस्ट रूम में बिल्कुल भी ये अलाउ नहीं होता. Proctors will not allow anyone with such items to take the test. कहते हैं proctors जो हैं उनको भी बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए किसी को भी कि वो किसी किस्म का टेस्ट एटम्स या कुछ भी साथ लेके जाएं. Anyone catch cheating will be asked to leave the room. अगर कोई इस तरह से करे तो उसको कह देना चाहिए कि भाई रूम फौरन छोड़ दो. His or her test sheet will be taken. उसकी वो ले लेनी चाहिए वापस. Incident will be reported to the proper authority. Proper authority को देना चाहिए. At the end of the test period, all materials will be returned to the proctor. Proctor को दे देना चाहिए जो इतना भी मटीरियल होता है. Failure to abide by these rules will result in failing grade for these tests. और कहते हैं कि अगर वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते तो उनको एग्जाम्स में भी फेल कर देना चाहिए. ठीक है, तो ये जो है आप लोगों ने टॉपिक मुझे लिख के भेजते हैं. रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड मे बी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ चीटिंग इन एग्जाम्स. ठीक है, तो ठीक है, बिल्कुल चीटिंग ऑफ एग्जाम्स के ही जो है ये. अब आप लोगों ने मेरे ख्याल से जो मैंने आप लोगों को बताया है ना कि किस तरह से यू विल रीड द कॉम्प्रीहेंशन वेल, तो मेरे ख्याल है कि आप लोगों ने वो टेक्निक जरूर यूज की होगी. हाँ, उस तरह से जरूर काम आप लोगों ने जो है वो कोई ना कोई किया हुआ होगा. इसी तरह से ये जी बिल्कुल इसी तरह से ये. शाबाश, आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ आना शुरू हो गई है कि क्या चीज हो रही है और क्या नहीं हो रही, क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा. भाई स्लाइड कहाँ गुम हो जाती है इसकी. नेक्स्ट स्लाइड भी नहीं आ रही. आपको शो हो रही है भाई नेक्स्ट स्लाइड बच्चों? ये तो थैंक यू वाली स्लाइड आ गई है, इसके दरमियान में भी एक स्लाइड थी. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. अच्छा जी, प्रीव्यू की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो अच्छा इसके दरमियान में भी एक आंसर वाली स्लाइड थी. एनी हाउ ठीक है जी, आप लोगों को पता चल गया. थैंक यू वेरी मच बेटा, ये हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था. इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन यू विल आस्क. ठीक है, थैंक यू. मुझे बताना शुरू करें कि कौन से क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को नहीं आते, वो मैं आपको बताना शुरू करती हूँ कि किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं मैं आप लोगों. इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग तो आप लोग मुझसे पूछे, मैं आप लोगों को बताती हूँ. ठीक है, द पीपीटी ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हैज एंडेड. ठीक है, ये खत्म हो गई है. आप मुझे बताना शुरू करें बेटा, मैं आप लोगों को बताती हूँ. क्लियर? जी, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन क्लास? पूछे मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं. टेक्निक है इसकी, टेक्निक आप लोगों ने बहुत सोच समझ के करनी है. टेक्निक आपने बिल्कुल इसी तरह से करनी है. सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं उसके, फिर पैसेज पढ़ना है 2 बार. ठीक है, मेन है आइडियाज जो होंगे, स्पोर्टिंग आइडियाज जो होंगे, जो मेन थीम होगा उसको अंडरलाइन कर लेना है. सवाल के जवाबों को अंडरलाइन कर लेना है जो लिखे होंगे. ठीक है, और साथ साथ आप लोगों ने हर चीज को अंडरलाइन करते जाना है जो आपको भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगेगी. ठीक हो गया. स्पोर्टिंग आइडियाज को देखना है, ऑथर को देखना है और जो है उसका बैकग्राउंड देखना है. आंसर जो करने हैं नोट लेस देन 2 लाइन्स एंड नोट मोर देन 4 लाइन्स. ठीक है, मेन टॉपिक जरूर लिखना है. टॉपिक सेंटेंस कभी भी लिखना नहीं भूलना. ठीक है, और जो टॉपिक आप लोगों ने लिखने हैं नोट लेस देन 5 टॉपिक्स, नहीं सॉरी, नोट लेस देन 3 टॉपिक्स एंड नोट मोर देन 5 टॉपिक्स. मिनिमम भी आप लोगों ने 5 टॉपिक्स लिखनी है. क्लियर टू एवरीवन? समझ आ रही है ना सब स्टूडेंट्स को? ठीक है, यही इसके रूल्स हैं करने के. मैं आप लोगों का टेस्ट भी रखती हूँ इंशाल्लाह कमिंग वीक में, तो कि कॉम्प्रीहेंशन जब आप लोग करेंगे तो आप लोगों को फिर ज्यादा अच्छे से आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से करना है. ठीक है जी, और बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने विजिट नहीं किया इंशाल्लाह हमारी ई लर्निंग को, तो आप जो है वो जरूर विजिट कर लें इसको, और जो है ताकि आप लोगों की जो है वहाँ पे भी अटेंडेंस मार्क होती रहेगी. स्टूडेंट्स जो है वो विजिट कर रही है. इंग्लिश 1 2 आप लोगों की है वहां पर. ठीक है जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? मुझे बता दें ताकि फिर जो है हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ठीक है, कि नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का क्या होना चाहिए. ओके,
सारे बच्चे सो जाते हैं। आर यू ऑल स्लीपिंग स्टूडेंट्स? This time I'm asking, is there any question do you want to ask relating to the comprehension passage about the slides? But there is no any question from your side. No, ma'am, no questions, and no, don't want to ask any question, ma'am. आज जो स्टार्ट में आपने स्लाइड पढ़ाई थी, फर्स्ट स्लाइड जिसमें 3 पॉइंट्स थे, वो वाली स्लाइड रिपीट कर दें। अल्लाह, हिरा जफर, रोजा होता है, कुछ ख्याल किया करें। और वो मैंने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाई थी। एनी हाउ, कोई बात नहीं, फिर पढ़ा देती हूँ, लेकिन बेटा सही तरह से जो है वो सुना करें कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है? मैम थोड़ी सी ब्रेक दे दें बस, है बच्चों? ब्रेक दे दें, ब्रेकफास्ट करना है जो ब्रेक दे दें आपको। अच्छा, आवाज कट रही थी, चलो ठीक है भाई, आवाज पे आप सारा कुछ इंटरनेट कनेक्शन पर डाल दिया करें, हैं? आवाज कट रही थी तो ये हो रहा था, तो वो हो रहा था। एनी हाउ, चलिए जी, कॉम्प्रीहेंशन का जो है ये 3 टॉपिक्स वाली मैंने आपको बताई थी। आइडेंटिफाई टॉपिक है, मेन आइडिया है, सपोर्टिंग डाटा है। ये बता रहे हैं कि टॉपिक इज क्लियर। चलें, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के टॉपिक इज क्लियर हो गया आप लोगों के लिए। लेकिन डोंट गो एनीवेयर स्टूडेंट्स, स्टे विद मी टिल 1 o'clock। ओके, कॉम्प्रीहेंशन आइडेंटिफाई, मैंने बेटा यही तो मैंने अभी जब वाइंड अप किया है टॉपिक को, मैंने आपको यही तो बताया है कि किस तरह से कॉम्प्रीहेंशन को आपने अंडरस्टैंड करना है, आइडेंटिफाई टॉपिक को किस तरह से करना है आपने बेटा। सबसे पहले टॉपिक को देखना है कि ये पैराग्राफ किसके मुतल्लिक है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, शालामार नर्सिंग कॉलेज के मुतल्लिक है, ठीक है? अच्छा, ब्रेक देती हूँ, हम ये जरा खत्म करवा लूँ फिर देती हूँ ब्रेक, सब्र तो कर लो। और 2 मिनट बाद ब्रेक दे देती हूँ, ठहर जाओ जरा। अंबर, ब्रेक दे रही हूँ आपको, ये सुन लें पहले आप। आइडेंटिफाई टॉपिक करना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, शालामार नर्सिंग कॉलेज के बारे में सारा लिखा हुआ है, तो आपने देख लिया, 2-3 लाइनों में आपको पता चल गया कि शालामार नर्सिंग कॉलेज के बारे में है, ठीक है? और उसके बाद मेन आइडिया उसका क्या है, शालामार नर्सिंग कॉलेज का जितना भी स्ट्रक्चर है, कब ये बिल्ड हुआ, कैसे बिल्ड हुआ, इसकी जो है वो बुनियाद किसने रखी, उसके बारे में है, ठीक है? ये मेन आइडियाज हैं उसके, ठीक है? और सपोर्टिंग डाटा क्या है, जितनी भी इसके बारे में लिखी होंगी ना चीजें, वो सारी होंगी, ठीक है? बच्चे जो हैं वो ब्रेक दे दें, ब्रेक दे दें, ब्रेक दे दें। कितनी देर की ब्रेक लेनी है आप लोगों ने? 5 मिनट की, 10 मिनट की? बता दें मुझे, या 2 मिनट की? 2 मिनट्स ब्रेक, 5 मिनट्स ब्रेक और 10 मिनट्स ब्रेक? जल्दी से मुझे लिख के बताएं कितने मिनट की ब्रेक होनी चाहिए। सारे बच्चे ब्रेक ब्रेक करना शुरू हो गए, क्या हो गया बच्चों? बोल तो मैं नहीं हूं, आप लोग तो सिर्फ सुनते सुनते थक जाते हैं आप लोग, हैं? अल्लाह, 15 मिनट्स की नहीं, पूरे घंटे की ब्रेक दे देती हूँ 1 बजे तक, ठहर जाओ जरा आप लोग। अल्लाह, 20 मिनट्स बच्चों, अगर इतने लंबे लंबे कहेंगे ना तो फिर मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं देनी। बहुत तो सिर्फ 20 मिनट्स, ठहर जाए जरा, मैं बताती हूँ आपको। ओनली आई विल गिव यू ओनली 10 मिनट्स फॉर ब्रेक, ठीक है? 10 मिनट्स दे रही हूँ मैं आपको ब्रेक के लिए। इट्स 12 o'clock, 12:10 पे वापिस आए सबके सब। और मैंने अभी देख लिया अटेंडेंस किस किस की और किस किस की नहीं है। 15 मिनट्स तो बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों, बस 10 मिनट्स इनफ। आई विल ज्वाइन अगेन यू, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, यू आर गोइंग, एंड यू ऑल्सो डोंट गो एनीवेयर। Come after 10 minutes, okay? I will join after 10 minutes, okay? Stay blessed, take care. I will meet you after 10 minutes, okay? You will be all here at 12:10. Okay, see you later.
भाई को है
Dear students, Assalamu alaikum. Welcome back. Are you all here? Can you hear my voice clearly? जी लुबाइना, अभी जो है तकरीबन स्टूडेंट्स जो हैं जो ऑनलाइन है वो भी मुझे पता चल रहा है। ब्रेक ओवर, यस ब्रेक इज ओवर राइट नाउ। मैंने आपको 15 मिनट्स की ब्रेक दे दी। आप लोगों ने बोला था ना मैडम हमें ज्यादा दे दे। देख लें जो पढ़ाई वाले 15 मिनट्स होते हैं कितनी देर से गुजरते हैं ना, और जो ये होते हैं फ्री टाइम के 15 मिनट्स होते हैं तो कितनी जल्दी जल्दी गुजरते हैं। ऐसा ही है ना स्टूडेंट्स? हाँ। 15 मिनट्स का पता भी नहीं चला ब्रेक ओवर होने का ना। और अभी देखने कितनी जल्दी पता चल गया है ना। जो है अभी पढ़ने बैठेंगे तो 15 मिनट्स इतनी देर से गुजरेंगे। स्टूडेंट लाइफ में ऐसे ही होता है। कोई बात नहीं। ओके, एनी हाउ विमेन्स प्लेस इन सोसाइटी हम पढ़ते हैं जी। स्टूडेंट इट्स अबाउट ऐसे दिस स्लाइड मैंने आपको आई थिंक आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते होंगे। इन द पास्ट वुमेन डिड नॉट एंजॉय मेनी राइट्स। अच्छा, ये मुझे बताएं कि बच्चों ये जो आपको है विमेन प्लेस इन सोसाइटी, औरतों की जगह जो है सोसाइटी में क्या है उसके बारे में है, ठीक है। हाँ, क्या 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 अंबर, 1 आवर लेक्चर होनी चाहिए और 1 आवर ब्रेक होनी चाहिए। ठीक है, फिर तो आपको पढ़ाते ही नहीं है। हम हैं पढ़ा के इतनी देर के लिए रहे हैं बेटा, इसके बाद फ्री हैं आप लोग। हाँ, फ्री हैं, फिर आप लोगों ने एंजॉय करना है। पढ़ना पढ़ाना कहाँ पर है आप लोगों ने? मुश्किल से थोड़े बच्चे पढ़ते होंगे। एनी हाउ, अच्छा स्टूडेंट्स अभी ऐसा है कि आप यू कैन रीड इट। इट इज दिस साइट इज रीडेबल फॉर ऑल ऑफ यू। आप इससे पढ़ सकते हैं स्लाइड को? पहले मुझे ये बताएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्कैन इट वेरी केयरफुली एंड वेरी क्लियरली ऑल्सो। यस, डू टेल मी। ओके, आप लोग इसको वीडियो शो नहीं हो रहा है, मुझे देख के क्या करना है आप लोगों ने? आवाज तो मेरी क्लियर आ रही है ना? जी समाना, नो मैम। क्या नो मैम? नो मैम किस चीज का नो मैम? आप लोगों ने कॉम्प्रीहेंशन में भी इसी तरह नो यस लिख के आ जाना और फिर बाद में आप लोगों को कोई नंबर नहीं मिलने। पूरी बात नहीं लिखनी है आप लोगों ने। ये नो मैम नो मैम, अब मुझे क्या पता किस चीज का आप जवाब दे रही है। नो मैम नो मैम, यस मैम, नो मैम। तो सिर्फ अच्छा नहीं पढ़ सकते, ठीक है, पढ़ा नहीं जा रहा इसको बेटा। अगर जूम करें आप लोग तो फिर पढ़ा जाएगा आई थिंक आप लोगों से। हाँ, रोजा रख के हम भी तो लेक्चर दे रहे हैं ना नुबाइना। आपसे रोजा रख के पढ़ा नहीं जाता और हम यहाँ पे 2 आवर्स का लेक्चर डिलीवर करते हैं और इस तरह से पहले ये बनाते भी हैं बैठ के। अच्छा, क्लियर नजर नहीं आ रहा, पढ़ा नहीं जा रहा। इट इज अनरीडेबल, इट इज नॉट क्लियर। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, इट इज नॉट क्लियर। ठीक है, पीपीटी क्लियर नहीं है। अब मुझे समझ आई है। आप लोग इसी तरह कॉम्प्रिहेंशन में नो यस लिख के आ जाएंगे ना, तो आपको क्रॉस रख के कहेंगे चलो 0 नंबर और चलेंगे घर जाके अंडा फ्राई करके खाएं अब आप लोग। ठीक है, तो इस तरह नहीं करना बेटा। नाउ यू आर ऑन ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तो जूम करके क्लियर हो गया है मैम? तो बेटा जान आप सब बच्चे जो हैं जूम कर लें इसको, ठीक है। हीरा जफर को मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही है? हीरा जफर ठीक करें, अपना इंटरनेट ठीक करवाएं आप बेटा, आवाज आनी चाहिए, क्यों नहीं आ रही है? ठीक है, रुबाब को भी जूम करके पढ़ा जा रहा है। आप लोग बेटा इसको जूम करें, ठीक है। वुमेन प्लेस इन सोसाइटी, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। वुमेन प्लेस इन सोसाइटी, अच्छा जी, जो भी है ऐसे मैंने आप लोगों को पहले भी एक दिया था। अच्छा, जिनसे नहीं पढ़ा जा रहा बच्चों, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था, व्हाट्सएप पे भी आप इसको देख सकते हैं इमेजेस को, ठीक है, जिनसे यहाँ से पढ़ा नहीं जा रहा। ये नहीं कि इसको डिस्कनेक्ट कर दें और व्हाट्सएप पे और मैसेज देखना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना, ओके। अच्छा जी, इसमें क्या है, वुमेन प्लेस इन सोसाइटी में जब आप लोग जाते हैं, जाते नहीं हैं। वुमेन प्लेस इन सोसाइटी जब हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे का बच्चों आप लोगों को एक तरीका बताया था और बड़ा अच्छा सा तरीका बताया था करने का, ऐसे करने का, ठीक है। कि जब ऐसे करते हैं, आउटलाइन जो होती हैं उसमें मस्ट होती है कि आउटलाइंस आप लोगों ने लिखनी ही लिखनी है, आउटलाइंस, ठीक है। अच्छा जी, जब आउटलाइंस आप लोग लिखते हैं बच्चों, तो उसमें क्या होता है, आउटलाइंस लिखते हैं वो बेसिकली आप लोगों का टॉपिक सेंटेंस होता है। अब टॉपिक सेंटेंस हमने आपको बताया ना कि क्या होता है टॉपिक सेंटेंस, द मेन आइडिया एंड द मेन थीम ऑफ द पैराग्राफ। अब जब हम पैराग्राफ बनाने लगते हैं और
लुबाइना वतूल, ये क्या है कि मैम आप नजर नहीं आ रही, आपकी वीडियो साथ चल रही होती है तो साथ ज्यादा अच्छी समझ आ जाती है। अच्छा चले ठीक है, वीडियो ऑन कर देती हूँ मैं, ठीक है। अच्छा जी, अब गौर से सुनना है सारी टेक्निक्स ऐसे की भी, ठीक है। ठीक है जी, अब ये ऑन ऑफ पे वीडियो चलती रहेगी आप लोगों की, ठीक है। अब ये नहीं कहना कि मैडम अभी नजर नहीं आ रही, ये नहीं है वो नहीं है, देखने की बजाय सुनने पर ज्यादा तवज्जो दिया करें आप लोग, ठीक है। अच्छा जी, विमेन प्लेस इन सोसाइटी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जो आउटलाइंस बनाते हैं, ठीक है, ये आप लोगों की बेटा यहाँ पर जो है 5 आउटलाइंस हैं, ठीक है। ये जो बच्चे 5-6 भाग गए हैं ना ये रूम छोड़ के, जो है वो वापस नहीं आए, ठीक है। तो इनकी मैं एब्सेंट मार्क करूंगी। अब जो बच्चे हैं यहाँ पर वो तो सारे मुझे नजर आ ही रहे हैं, ठीक है। तो ये बच्चे ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक का मतलब है कि भाग जाए। जैसे पहले गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे भाग जाया करते थे ना ब्रेक टाइम में, फिर वापस नहीं आते थे। आप लोग भी लगता है अभी तक वही उसी में है, अभी तक आप लोग वही काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स वाला है कि भाग गए दीवार फैलान के और फिर वापस ही ना आए। एनी हाउ, कम टू द साइड नाउ। टेक्निक ऐसे करने की, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आउटलाइंस मिनिमम भी जो है वो होनी चाहिए आपकी 7, 8, 9, 10, ठीक है। मिनिमम 7, मैक्सिमम 10 आउटलाइंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। आउटलाइंस क्या होंगी आप लोगों की, जितने भी आपके पैराग्राफ दिए होंगे, ठीक है, वो आप लोगों के जितने भी पैराग्राफ बच्चों दिए होंगे उसका जो है वो टॉपिक सेंटेंस होगा। आप हेडिंग कह सकते हैं उसको, हेडिंग वैसे ऐसे में लिखते नहीं है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि वो हेडिंग होगी, ओके। तो ये आउटलाइन जो आपको बताई हुई है ये बेसिकली क्या है, हेडिंग है, टॉपिक सेंटेंस है। बाकी का जो है स्पोर्टिंग सेंटेंस जो है, स्पोर्टिंग डाटा हमने जो लेना है, ठीक है, स्पोर्टिंग डाटा स्पोर्टिंग सेंटेंस जो हमें लेने हैं वो इसको बेस करते होंगे। मतलब ये बेस है और बाकी सारे इससे रिलेटेड कोहेरेंट करते हुए हम लोग जो है वो सारा ऐसे लिखेंगे। समझ आई है सब बच्चों को, ठीक है। तो आपने पैसेज, बेसिकली ये पैसेज की जो है वो पहली पहली लाइन है, ठीक है। तो नो मैम, फिर ये नो मैम पता नहीं क्या लिख देते हैं आपने, यस मैम नो मैम, पता नहीं कौन सी बात पूछ रही होती है तो उसके जवाब आगे से आता है यस मैम और नो मैम। पूरी बात लिखा करें बच्चों की, क्या समझ नहीं आया, ठीक है जी। वेमेन प्लेस इन सोसाइटी, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हु विल रीड इट इन क्लियर एंड लाउड वॉइस? Okay, we are not in the classroom now, just I will read it by myself only. Okay, in the past women didn't enjoy many rights. कहते हैं जब पुराना जमाना था, माजी में खवातीन डिड नॉट एंजॉय मैनी राइट्स, वो बिल्कुल भी बहुत से राइट से जो है वो महरूम थी, हकूक से महरूम थी, वो एंजॉय नहीं कर पाती थी। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिमिट देयर एक्टिविटीज टू द किचन, यहाँ तक कि वो कहाँ पर रह गई थी, उनकी एक्टिविटीज जो थी वो सिर्फ किचन तक ही महदूद होती थी। इन द पास्ट वर्ड, इन द पास्ट वीमेन डिड नॉट एंजॉय मेनी राइट्स, कि वो बहुत से राइट्स जो है वो एंजॉय नहीं कर पाती थी। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। वो सिर्फ समझा जाता था कि किचन के काम करने के लिए है औरत, ठीक है। नाउ वीमेन आर कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स एज सिटीजन्स एंड कंसीडर देमसेल्व्स इक्वल टू मैन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। कहते हैं अब जो औरतें हैं आर कॉन्शियस, वो कॉन्शियस हो गई हैं देयर राइट्स, अपने हकूक के बारे में, एज ए सिटीजन कि हम भी एक शहरी हैं, एंड कंसीडर देमसेल्व्स इक्वल टू मैन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, और हर फील्ड ऑफ लाइफ में जो है वो कहना शुरू हो गई हैं कि हम जो हैं इक्वल हैं किसके, मर्दों के, ठीक है। हम भी जो है वो बिल्कुल बराबर हैं मर्दों के। तो इस वजह से नंबर 3, दे हैव प्रूव्ड देयर वर्थ इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। अब जो है वो अपनी वर्थ बताना शुरू हो गई हैं एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में। नाउ दे कैन नॉट बी केप्ट एज स्लेव्स इन द हाउस, अब वो गुलाम नहीं रही कि हम उनको गुलाम के तौर पर जो है वो रख सकते यहाँ पर अपने घरों में, ठीक है। पहले गुलाम बनाकर उनको रखा जाता था, तो इस वजह से अब नहीं रखा जा सकता। शी इज बायोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन, वो वैसे भी जो है वो बायोलॉजिकली भी डिफरेंट है आदमियों से। हर मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस, उनका जो मेन फंक्शन है प्रोड्यूस एंड लुक आफ्टर चिल्ड्रन, कि वो सिर्फ इसलिए पैदा हुए कि दे will born the babies only and they look after the house and the babies only, they grown up the babies only. She is biologically different, okay, ये हो गया। और रिलीजन इस्लाम इज नॉट अगेंस्ट द एजुकेशन ऑफ वुमेन, हमारा मजहब जो इस्लाम है वो अगेंस्ट नहीं है कि खवातीन
तालीम हासिल ना करें, बल्कि वो कहता है, इस्लाम हुक्म देता है कि ख़वातीन भी मर्दों के बराबर तालीम हासिल करें। इट डजंट फॉरबिड, और मना नहीं किया गया देम इन द फ्रॉम द टेकिंग पार्ट इन द सोशल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, कि वो सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं ले सकती। ठीक है, मतलब क्या राइट्स ऑफ वुमेन प्लेस इन सोसाइटी की बात हो रही है ना। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि पास्ट में जो था वो मुश्किल हुआ करता था खवातीन के लिए। उनको कहा करता था, घर में गुलाम बनाकर रखा जाता था कि दे विल बोर्न द बेबीज ओनली एंड दे विल ग्रो अप द बेबीज ओनली एंड दे लुक आफ्टर, दे विल वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। ठीक है, कि हर वक्त काम 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 ही नजर आती है, करती रहेंगी। ठीक है, अच्छा जी, ये 5 आउटलाइंस हैं। अब इन आउटलाइंस को आपने ज्यादा कैसे करना है, इसमें बच्चों आप लोगों ने आउटलाइंस जो है थोड़ा मटेरियल तो मैंने ये आपको हेल्पिंग हैंड दिया है। ठीक है, बाकी मटेरियल जो है वो आपने नेट से सर्च करना है और इसकी आउटलाइन ज्यादा करनी है। एक बात ये होगी, दूसरी बात ये कि आपने इस ऐसे में कोटेशंस भी ऐड करनी है अभी, फिर आपका एक कंप्लीट ऐसे बनेगा 20 मार्क्स का। ठीक है जी, निम्रा पूछ रही है, मैम जो आउटलाइन हम लिखते हैं तो उसमें सिंगल लाइन की कितनी रेंज होनी चाहिए, मीन एक लाइन कितनी लंबी। हाँ बेटा, इससे ये देखे ना, आपको मैंने दिखाई है ना आउटलाइन इस तरह की होनी चाहिए। अगर आप लिख दें यस वीमेन हैव वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी, तो ये कोई लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, दिस इज नॉट अ कंप्लीट लाइन। कौन सी भला, यही कि जो होनी चाहिए ये देखें ना आप खुद से कि ये किस तरह की बनी हुई है, देखा करें, गौर किया करें, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है जी, अब आउटलाइंस का मैंने बता दिया, कोटेशंस किस तरह से ऐड करनी है। मुझे मैसेजेस आ रहे थे, जी बताएं हमें कि मैडम कोटेशन किस तरह से ऐड करनी है, क्या जाके कहाँ पर क्या लिखना है। बेटा सिंपल गूगल करें, वहां पर लिख दें कोटेशंस फॉर वुमेन प्लेस इन सोसाइटी। ठीक है, ऐसे फॉर द ऐसे कोटेशंस फॉर द ऐसे विमेन प्लेस इन सोसाइटी। सिंपल आप लोग ये काम करें, और क्या करना है आप लोगों ने, आपको गूगल सर्च करना ही नहीं आ रहा कोटेशंस के लिए। वहां पे जितनी भी कोटेशंस लिखी होंगी वहां पर जो है वो आप लिख दें वहां पर। रुशना आप सो रही हैं बेटा, आउटलाइन मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मैंने कितनी बताई है कितनी होनी चाहिए। सना, हमजा, तौसीफ, कहाँ गायब हो गए हो। खुशनूद, ये गायब हो गया बच्चे, ये बच्चे भाग गए गवर्नमेंट स्कूलों वाले। हाँ निमरा 10, ठीक है, निमरा ने लिख दिया 10 होनी चाहिए बेटा। 10 मैक्सिमम, 7 भी आप कर सकते हैं बट नॉट मोर लेस देन 7, 7 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 8 हो जाए ठीक है, 10 तो हो जाए फिर तो बहुत ही ठीक है। लेकिन फिर ये भी आप ख्याल रखें कि इन 10 को आपने बेस बनाना है, 10 लाइंस को अपना ऐसे लिखने के लिए। ठीक है, तो 7 ठीक है, 7 8 बिल्कुल ये एक्यूरेट है, और बहुत एक्स्ट्रा नहीं लिखना है तो फिर 9 10 भी हो जाए, वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं हम लोग। अवर रिलीजन इस्लाम इज नॉट अगेंस्ट, जी नहीं बच्चे अभी यहीं पे हैं, बच्चों ने बता दिया, जवाब दे दिया कि हम भागे नहीं हैं अभी। फिर भागा कौन हुआ है? अभी मैं चेक करती हूँ कौन से 6 स्टूडेंट्स 7 स्टूडेंट्स कम है। अच्छा जी, और रिलीजन इस्लाम इज नॉट अगेंस्ट द एजुकेशन ऑफ द वुमेन, इट डजंट फॉरबिड मना करता है देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द सोशल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। कहते हैं हमारा मजहब जो इस्लाम है वो खवातीन की तालीम के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, ना ही ये मना करता है कि औरतें जो हैं डेली एक्टिविटीज जो भी लाइफ की हैं उनमें हिस्सा ना लें। इन द पास्ट में वीमेन वर लुक्ड अपॉन एज स्लेव्स। कहते हैं औरतों को इस तरह से कंसीडर किया जाता था जैसे वो गुलाम होती हैं। ठीक है, हर मेन प्रोफेशन वॉज टू ओबे, उनका मेन प्रोफेशन यही होता था कि उन्होंने सिर्फ हुक्म माना है, कहाँ माना है, एंटरटेन हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड को हर तरह से एंटरटेन करना है, जो भी उन्होंने हुक्म दे दिया उसको कहना जी ठीक है। As Ruskin puts it, और जिस तरह रस्किन इज अ ग्रेट थिंकर, क्रिटिकल थिंकर, वो कहता है कि अ ट्रू वाइफ इन हर हस्बैंड्स हाउस इन हिज सर्वेंट। कहता है एक जो सच्ची बीवी होती है ना वो अपने शोहर के घर में क्या होती है, एक नौकर ही होती है। इट इज इन हिज हार्ट दैट शी इज क्वीन, लेकिन वो उसके दिल में जो है वो क्वीन बनकर रहती है। कहता है घर में तो वो नौकर बनकर रहती है लेकिन उसके दिल की मलका होती है वो। ठीक है, आर यू एग्री विद दैट? एग्री करते हैं इस चीज से? वैसे हमारा जो ईस्टर्न सोसाइटी है ना, हमारी जो हमारी सोसाइटी है उसमें मैं कहती हूँ शायद ये वाकई ट्रू है कि दे आर हस्बैंड्स हाउस, वो घर के सारे काम करती रहती हैं
और दिलों में शायद क्वीन बन की रहती हैं। एनी हाउ अप टू 19th सेंचुरी में इट वाज थॉट ये सोचा गया दैट मैरिजेस एंड होम लाइफ वोट द बेस्ट आउटलेट्स फॉर अ वुमेन्स एनर्जीज। कहते हैं कि हाँ जी जो हैं घर में रह के जो काम कर सकती हैं करें, इनकी शादियां हो जिन चाहिए औरतों की, और वहां पर ये अपनी बेस्ट एनर्जीज जो हैं दे। दैट्स वुमेन्स एक्टिविटीज वर कन्फाइंड टू द किचन, और जो खवातीन की एक्टिविटीज हैं वो कन्फाइंड होगी। कन्फाइंड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया मतलब वो इनका काम क्या है कि औरतें जो है वो एक्टिविटी करेंगी, वर कन्फाइंड टू द किचन, किचन की ही एक्टिविटी करेंगी। एंड द नर्सरी, नर्सरी लाइक नर्सरी से आप नर्सिस ना समझ लीजिए, नर्सरी है टू बोर्न द बेबीज एंड ग्रोन अप द बेबीज, okay, and taking care of the babies. Towards the end of the 19th century there came the revolt of women, ठीक है। बिगनिंग में क्या समझते थे कि women are the slaves, but at the end of the 19th century में क्या हो गई, रिवोल्ट ऑफ वुमेन। औरतें भी भाई सीधी हो गई फिर औरतों ने भी कहा हम बताते हैं हमारे भी राइट्स हैं कि नहीं है, आर वी द क्वीन ऑफ द हार्ट्स और आर वी द क्वीन ऑफ द हाउस। तो इसलिए ठीक है जी। अब सेकंड देखिए, एजुकेशन मोर देन एनीथिंग एल्स वाज रिस्पांसिबल फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ द वुमेन। कहते हैं औरत एजुकेशन जो है मोर देन एनीथिंग एल्स वाज रिस्पांसिबल, इस चीज की भी जिम्मेदारी लेती है कि वो औरतों की हकूक की और आजादी की बात करे। विद एजुकेशन केम द रियलाइजेस, और ये एहसास लाती है दैट शी कुड डू व्हाट मैन हैड डन, वो सारा कुछ कर सकती है जो एक मर्द कर सकता है, ठीक है। लाइक वो काम जिस तरह से भी है, एक मर्द अगर सोसाइटी में जो है वो एक बहुत अच्छा शहरी होकर जो है सारे काम कर सकता है, बाहर जाकर अपने ऑफिस में काम कर सकता है, तो ये भी कर सकते हैं। शी मेड द ग्रेट डिमांड फॉर द राइट टू वोट, और यहाँ तक कि उसने कहा कि हमें भी वोट देने का जो है वो राइट होना चाहिए। पहले जो है वो सिर्फ मर्दों को ही राइट होता था, किसी भी औरत को नहीं होता था। ठीक है जी, वोट देने का किसी को भी हक हासिल नहीं होता था। खवातीन ने कहा कि हमें वोट देने का भी हक हासिल होना चाहिए। शी सक्सीडेड इन इट, और वो इसमें कामयाबी हो गई। एट प्रेजेंट अ नंबर ऑफ वुमेन आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अब बहुत सी खवातीन जो है वो पार्लियामेंट की भी मेंबर हैं। टुडे आज वुमेन आर वर्किंग एज टाइपिस्ट इन ऑफिस, वो टाइप कर रही हैं ऑफिस में, टाइपिस्ट भी हैं, ठीक है जी। टेलीफोन ऑपरेटर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, एंड व्हाट नॉट। और वो क्या नहीं है खवातीन इन रशिया एंड जापान, यहाँ तक कि रशिया और जापान में दे वर ट्रेन्ड एज सोल्जर्स। अच्छा जी, सोल्जर्स भी बन गए हैं वहां पे, टू सर्व इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और वो यहाँ तक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वो जो थी उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन दी थी। इवन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में वी हैव वीमेन एथलीट्स। पाकिस्तान में हम एथलीट्स देखते हैं, राइटर्स देखते हैं, लीडर्स देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स देखते हैं, और क्रिकेटर में भी सना जो है थी, मिस सना, उन्होंने भी अभी थोड़ा सा पहले रिटायरमेंट लिया क्रिकेट टीम की खवातीन की। अब यहाँ पर दे आर लिविंग पर्दा, दे आर लिविंग पर्दा एंड टेकिंग एन एक्टिव पार्ट इन द सोशल लाइफ ऑफ द कंट्री। ठीक है जी। अच्छा जी, वो कहते हैं सोशल लाइफ में वो आ रही हैं। हाउएवर देयर इज अ ग्रुप ऑफ थिंकर्स, कहते हैं एक ग्रुप ऑफ थिंकर भी है क्रिटिक्स का, who believe that women should not take part in the social and cultural activities of the country। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की सकाफती सरगर्मियों में और मौशी सरगर्मियों में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेना चाहिए। दे बिलीव, वो इस बात पर यकीन रखते हैं दैट द मैन इज फॉर द सोल एंड वुमेन फॉर द नीडल। ओहो क्या बात है अभी अगर मैं क्लास में होती तो मैं जरूर जो है फीमेल जितनी भी स्टूडेंट्स हैं और मेल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जरूर जस्ट आई वांटेड टू आस्क अबाउट द योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द फ्रीडम ऑफ द वुमेन, ओके, कि कितनी जो है वो आजादी हासिल होनी चाहिए मर्द को भी और कितनी आजादी हासिल होनी चाहिए औरत को भी। तो मैं जरूर पॉइंट ऑफ व्यू लेती। बड़ा अच्छा एक हम जो है वो सेशन, आपको याद होगा कि हम बड़े अच्छे तरीके से ये चलाते सेशन। ठीक है जी, क्या कहते हैं, दे बिलीव दैट मैन इज फॉर द सोर्ड, मर्द जो है वो तलवार के लिए, वुमेन फॉर नीडल, और औरत जो है वो बस सुई धागे के लिए कि सुई धागा करती रहे और आदमी तलवार पकड़ के खड़ा है। मैन इज टू कमांड,
आदमी जो है वो कमांडर है एंड वुमेन इज टू ओबे, और औरत जो है वो सिर्फ क्या करने के लिए है, हुक्म मानने के लिए है। दियर जजमेंट इज बेस्ड ऑन प्रेजुडिस एंड इट इज वन साइडेड। कहते हैं सिर्फ जो है तासुब है, नस्लबंदी है और कुछ भी नहीं है, इट इज वन साइडेड, और ये सिर्फ एक साइड पे है। द रियल डेंजर इज दैट women are making a wrong use of their इमेंसिपेशन, यहाँ तक कि वो कहते हैं उनको खतरा ये है असल में कि औरत जो है वो गलत रास्ते पर जाकर अपनी आजादी का इस्तेमाल करती है। दे आर ट्राइंग टू इमिटेट मैन इज मैन इन एवरीथिंग। वो ये कहने की कोशिश करती हैं कि आदमी जो है वो हर चीज है, विद द रिजल्ट इसके नतीजे पर दैट दे आर लूजिंग देयर इसेंशियल वुमेनहुड, और वो जो है अपनी निस्वान हो रही हैं। दे आर लूजिंग साइट ऑफ द फैक्ट दैट डेलिकेसी एंड द मोडेस्टी आर टू ऑफ देयर फाइनेस्ट विचूज। कहते हैं जो ये इनकी खवातीन जो हैं वो अगर मर्दों के शाना बेशाना काम करना शुरू कर देती हैं, अपने राइट्स की बात करती हैं, सोसाइटी में इस तरह खुलियां बाहर निकल आती हैं, तो वो अपनी नजाकत खो देती हैं, इवन के शर्मो मोडेस्टी कहते हैं, शर्मो हिया को खो देती हैं। और ये ही इसके फाइनेस्ट जो है विर्चूज हैं, इसकी जो है वो नेकियां हैं। ठीक है जी, समझ आ रही है सारे स्टूडेंट्स को कि नहीं आ रही? ये तो पढ़ना वैसे आप लोगों को खुद चाहिए था, जो मुश्किल होती है आप लोग मेरे से पूछ लेते कि नहीं। ऐसा ही है स्टूडेंट्स कि नहीं है ऐसा? जी ओके जी, ये क्या हो गया भाई? अच्छा जी ओके जी। नेक्स्ट क्या है? फाइनेस्ट विचूज विदाउट देम, इसके बगैर दे वुड बी सिंपली अपोलोजाइजेस फॉर वीमेन। कहते हैं कि विदाउट देम, इनके बगैर दे वुड बी सिंपली अपोलोजाइज, के वो माफीनामे हैं फॉर वीमेन, खवातीन के लिए बस हम माजरत ही कहते चाहते हैं, इसके बगैर तो और कुछ नहीं जा सकते। लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम इन द लाइट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। कहते हैं चले ह्यूमन साइकोलॉजी में इसमें जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आया था स्टूडेंट का, फिर वो बहुत नीचे, मैम हमने इसमें सिर्फ कोटेशंस ही ऐड करनी है या फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड करनी है? जी बिल्कुल, कोटेशन ऐड कर लें, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अब आपका ये है कि जब 5 से 7 आउटलाइंस आप बनाएंगे तो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो जाहिर सी बात है 2 ऐड होंगी तो 2 पैसेजेस भी ऐड हो जाएंगे साथ में। तो जब 2 पैसेजेस ऐड होंगे और कोटेशंस ऐड हो जाएंगी तो आई थिंक इट्स इनफ मटेरियल फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसलिए आपका बेस्ट बन जाएगा ये ऐसे। तो ये साथ साथ याद भी आपने करना शुरू करना है, ये नहीं करना कि हाँ जी हमने रोजा रखा हुआ है तो हम याद ना करें या वट एवर जो भी बात है आप लोगों की, लेकिन बेटा पढ़ा करें। ओके, हीरा जफर नो मैम। क्या नो मैम बेटा? नहीं पता चलता ना, मुझे बताया करें पूरी बात की, क्या नो मैम, मैम नो मैम। अच्छा जी, let us discuss the problem in the light of the human psychology. Women are different from men in their bodily form and constitution. ठीक है, कहते हैं औरतें जो हैं उनकी फिजिक जो है वो डिफरेंट है मर्दों से, बॉडी स्ट्रक्चर भी जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, एज कम्पेयर टू बी मैन। इट इज हर सेक्रेड ड्यूटी, ये उनका मुकद्दस फरीजा है, टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन एंड लुक आफ्टर देम, कि वो सिर्फ बच्चे पैदा करें और उनकी लुक आफ्टर करें। नॉट ओनली दिस बट शी हैज ऑल्सो टू बिल्ड अ नेशन ऑफ मोरली साउंड पीपल। कहते हैं इस तरह से क्या होगा कि वो अच्छे लोगों को जो है वो उनकी नशोनुमा करेंगी, उनको पढ़ाएंगी लिखाएंगी, तो एक अच्छी नेशन जो है हमारे पास बिल्डअप हो जाएगी। She has to play the role of a teacher for her children. कहते हैं वो भी एक उस्ताद की ही जो है वो बच्चों के लिए उस्ताद का ही किरदार अदा करती है। The Holy Prophet हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम has said paradise lies under the feet of a mother. ठीक है, कि जन्नत जो है माँ के कदमों तले होती है। पहले किस किस को इसकी इंग्लिश आती थी मुझे ये बताएं पहले? अब तो सबको ही आती होगी जब ये सामने लिखी हुई है। तो ये स्टूडेंट्स अब कम होते जा रहे हैं, मैंने अभी अटेंडेंस लेनी है आप लोगों की 145 पे 150। ठीक है, पैराडाइज लाइज, जन्नत जो है अंडर द फीट ऑफ अ मदर, माँ के कदमों के नीचे है। दिस शोज दैट इन इस्लाम अ वुमेन एंजॉयज ग्रेट स्टेटस,
कहते हैं औरत जो है सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ इसी फरमान पे जो है औरत का दर्जा बुलंद हो गया सोसाइटी में। हर राइट्स आर इक्वल विद मैन, इसी बात पे जो है उसके हकूक जो है वो बराबर हो गए किसके, मर्द के। बट हर ड्यूटीज आर डिफरेंट, लेकिन उसके जो ड्यूटीज हैं वो मुख्तलिफ है। नेपोलियन once good mother build a nation of brave and strong people। कहते हैं नहीं, गलत हो गया। once Napoleon once said, एक दफा नेपोलियन ने कहा, give me good mothers, मुझे अच्छी माएं दो, I shall give you a good nation, तो मैं आपको अच्छी कौम दूंगा। अगर आप मुझे अच्छी माएं देंगे तो मैं आपको अच्छी कौम दूंगा। This means, इसका मतलब है that morally good mothers build a nation of brave and strong people। इसका मतलब ये है कि एक माँ ही है, ये माँ ही है जो कि एक बहादुर और मजबूत लोगों से बनी हुई कौम को बना सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट वाली पीपीटी शो नहीं हो रही, तो मुझे बताना तो था ना। अब हो गई है, ये तो मैंने सारा पढ़ा भी दिया। ठीक है जी, तो ये दोनों कोटेशंस आप इनकी भी कोटेशंस बना सकते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड पैराडाइज लाइज अंडर द फीट ऑफ द मदर, इसको भी आप बना सकते हैं बच्चों के। और सेकंड है गिव मी गुड मदर एंड आई शैल गिव यू अ गुड नेशन, तो मैं आपको नेशन, अच्छी नेशन दूंगा। ठीक है, गुड। कृष्णा कमल, बच्चे जाग रहे हैं, इसका मतलब मैं तो समझी सो गए हैं शायद। आप मुझे बता देते। नेक्स्ट भी स्लाइड थी, मैंने बच्चों आप लोगों के लिए इसका पीडीएफ बनाया हुआ था ना, तो पीडीएफ जो है मैंने आप लोगों को सेंड कर किया हुआ था इधर वेबिनार पे, ताकि आप बेहतर तरीके से जो है पढ़ सकें। इसको जूम करें इंशाल्लाह, तो फिर अच्छे तरीके से आप पढ़ सकेंगे। ओके, इस्लाम डजंट प्रोहिबिट विमेन टू डू जॉब्स, कहते हैं इस्लाम ने मना नहीं किया कि खवातीन जॉब्स ना करें। विमेन कैन डू एनी जॉब प्रोवाइडेड दे डू इट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इस्लाम। कहते हैं औरतें हर नौकरी कर सकती हैं, हर जॉब कर सकती हैं, लेकिन इस्लाम के दायरे में रहते हुए, जो लिमिटेशन इस्लाम ने देती हुई हैं उसको फॉलो करते हुए। वीमेन कैन बिकम डॉक्टर्स, औरतें डॉक्टर्स बन सकती हैं, नर्सिस बन सकती हैं हॉस्पिटल। लो जी, नर्सिस की भी बात आ गई है यहाँ पे, डॉक्टर्स की अगर आई है तो ठीक है, देख लें नर्सिस का भी कितनी जो है वो स्टेटस अच्छा है हमारी सोसाइटी में। ओके, दे कैन ऑल्सो बिकम टीचर, टीचर्स बन सकती हैं, टाइपिस्ट बन सकती हैं, क्लर्क्स भी बन सकती हैं, रिसेप्शनिस्ट भी बन सकती हैं, पायलट भी बन सकती हैं, प्लेयर्स भी बन सकती हैं, पता नहीं क्या क्या बन सकती हैं और भी, है ना। आपने आप मजीद लिख के बताना है मुझे कि और क्या बन सकती हैं। वीमेन शुड डू अ जॉब, वो खवातीन जो है वो जॉब कर सकती हैं when they are actually in need of it। कहते हैं खवातीन को इस्लाम में नौकरी करने की इजाजत दी गई है, अगर उसको जरूरत है तो, जरूरत है तो करें, बिला जरूरत ना करेंगे जॉब, लेकिन अगर जॉब करें तो इस्लाम के दायरों में रहते हुए। ठीक है, अच्छा जी। However, in case of dire necessity, वही अगर बहुत ज्यादा जरूरत है, शी कैन टेक पार्ट इन सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, तो सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज में जो है अपने हिस्सा ले सकती है। ठीक है जी, इसमें कंक्लूड करने के लिए एक बड़ा अच्छा सा कंक्लूड करने के लिए पैसेज होना चाहिए एक बहुत अच्छा सा। ठीक है, कोटेशंस होनी चाहिए। ठीक है जी, अच्छा जी, बच्चे कह रहे हैं आज मजा आया लेक्चर लेने का। बिल्कुल नहीं सोए हुए। बिल्कुल नहीं सोए हुए, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो सोए हुए हैं ना। मंडे वैसे ही एक हेक्टिक रूटीन लेकर आता है, मंडे जब आता है। ठीक है, तो वो मंडे को एक स्ट्रेसफुल वैसे ही रहता है। अच्छा मुझे बताएं कि कॉलेज में जब मंडे आता था तब ज्यादा जो है वो स्ट्रेसफुल लगता था कि अभी घर रहते हुए जब मंडे आता? प्लीज ये मत कहना कि दोनों जगहों पे हमें जो है वो स्ट्रेसफुल ही मंडे लगता है। Acha ji, that's for all today. Do you want to ask any question regarding this women's place in society? ऐसे कुछ आप पूछना चाहते हैं तो you can ask any question. हाँ जी, कॉलेज में बिल्कुल हेक्टिक लगता है, बहुत ज्यादा हेक्टिक लगता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा चलें, अभी थोड़ी सी बातें भी हम कर लेते हैं, लेकिन पहले मुझे बता दें कि विमेन प्लेस इन सोसाइटी आप लोगों को समझ आ गया बच्चों, मैंने इसकी रीडिंग भी कर दी है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग?
भला क्यों हंसी आई है? मुझे एक स्टूडेंट कह रही है घर में ज्यादा स्ट्रेसफुल लगता है। बाकी बच्चों ने कहा कि कॉलेज में ज्यादा स्ट्रेसफुल मंडे होता है। वो मंडे का एक थोड़ा सा ऐसे बर्डन होता है ना। अच्छा। बच्चे कह रहे हैं घर और कॉलेज दोनों में ही लगता है। लो जी और सुन लो। और एक बच्ची कह रही है कि संडे के बाद मंडे आना ही नहीं चाहिए। तो संडे के बाद मंडे नहीं आएगा तो ट्यूसडे आ जाएगा, फिर हमें ट्यूसडे बुरा लगना शुरू हो जाएगा। जी बेटा, ऐसे जो है वो कितने पेजेस को होना चाहिए? लाइक लीफ पेज लेते हैं ना, जिस तरह आप फॉर एग्जाम्पल अगर ये आप देख लें, ये पेजेस हैं, ठीक है। तो वो यूनिवर्सिटी शीट्स होती हैं, इस तरह से होता है आप लोगों का, ठीक है। तो 1 2 3 4 और इसी तरह से 5 6 7 8, मतलब चलना चाहिए 6 पेजेस तो होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों को इस तरह से आता है यूनिवर्सिटी शीट्स पे पेपर करने के लिए। तो आप जब प्रैक्टिस भी करेंगे ऐसे कि आपने इस तरह वाले पेपर्स पे नहीं करना, बल्कि इस तरह से लिख के करना है। ओके, तो आप लोग सामने होते तो मैं मेरे ख्याल से आप लोगों को काफी कुछ इसका बता देती। ठीक है, तो जी बिल्कुल इस तरह से होने चाहिए पेजेस आप लोगों के। तो जो है अच्छे तरीके से पढ़ें बेटा आप लोग। गानून मुबारक को जो है वो भी इंजॉय करें आप लोग घर में रहकर। कोई मुश्किल नहीं है घर में रह के पढ़ना। यहाँ पर आना, बाहर निकलना, गर्मी में आप बाहर, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वेदर है कि बंदा इसको एंजॉय कर सकता है वेदर को ना। तो आप लोग घरों में भी बैठ के पढ़ें और बहुत अच्छा सा पढ़ें। जब आप बाहर आए ना रोजा रख के, तो लगता पता फिर तब है कि जब आप बाहर आते हैं, रोजा रखा हुआ होता है, साथ में पढ़ाई भी करते हैं, यहाँ पर तो ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है ना आप लोगों के लिए। तो उसके लिए बच्चों को बहुत बेहतर ये है कि अल्लाह ताला ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, कुरान पाक भी पढ़े, नमाजें भी पढ़े, रोजे भी रखे, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को भी ज्यादा हिम्मत दे और ये जो है आप लोग पढ़ाई भी करें साथ में, ठीक है। जब रहना ही घर है आप लोगों ने, तो फिर घर रह के तो बहुत अच्छी सी रूटीन सेट हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि सोए हैं तो सोए ही नहीं है फिर उठे लेट है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक रूटीन बनाएं अपनी आप लोग। ये नहीं कि सारी टाइम उठ गए हैं आंखें मलते हुए आके बैठ गए हैं, मदर के साथ हेल्प करवाएं, चाहे बॉयज हैं और चाहे गर्ल्स हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम पढ़ने बैठे हुए हैं, हमें काम इतना मिला हुआ है। किसी से मैं ये ना सुनूं कि हमने जो इफ्तारी नहीं बनानी, हमने सहरी नहीं बनानी, हमें काम मिला हुआ है। एक एक घंटा अगर आप सहरी को टाइम को दे देते हैं किचन को, एक एक घंटा, मैं मानती हूँ कि वीमेन आर नॉट मेड फॉर ओनली। तो लेकिन ये है कि हाउस होल्ड वर्क आने चाहिए ना विमेन को, तो इसलिए, ठीक है जी। एक दफा फिर आपके अटेंडेंस ले लेते हैं। अभी स्टूडेंट्स जो है वो भागते भागते भाग ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मोबाइल से पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। मुझे भी बेसिकली मोबाइल से पढ़ना मुश्किल लगता है। पीपीटीज वगैरह में जो यही कोशिश होती है कि मैं पीपीटीज भी स्टूडेंट्स को इस तरह से दूं। बेसिकली मुझे भी मोबाइल से पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो फिर इसी तरह से जाएं। और शाला हमारे ई लर्निंग के पेज को जरूर, जिन बच्चों ने अभी तक विजिट नहीं किया वो जरूर विजिट करें। शाबाश बच्चों, सहरी में भी करवानी चाहिए और इफ्तारी में भी करवानी चाहिए, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ जाता। आप लोग घरों में या बाद में रेस्ट भी आप लोग कर सकते हैं आराम से। आप लोगों ने कौन सा बाहर आना है जाना है, बाहर गर्मी बहुत है ना, इस वजह से। एनी हाउ मैंने आपको एक ऐसे करवा दिया है, अब आपने इसको बहुत अच्छा सा याद करना है। साथ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है उसकी स्लाइड्स को भी बहुत अच्छा सा याद करना है, और कॉम्प्रीहेंशन निकाल के उसकी प्रैक्टिस भी करें। आप लोग देखें कि किस तरह से अटेम्प्ट हुए हैं और किस तरह से आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी। आपकी अटेंडेंस 7 साल है वो होती जा रही है बच्चों, ठीक है। शाबाश। जो है ऑन एयर वो तो मुझे पता ही है कि वो बच्चे ऑन एयर है, और जो नहीं है उनका तो नहीं पता कि कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। एनी हाउ जो है आप लोगों ने इंग्लिश का भी पढ़ना है, बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना। मैं बार बार एक ही बात आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोगों ने बच्चों जो है ये बिल्कुल भी इस चीज का नहीं देखना कि हम लोग ये आपको दोबारा से पढ़ाएंगे, कि आप लोग आएंगे तो फिर ये दोबारा से जो है रिपीट होगा, या कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। आप लोगों को इसी तरह से वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहे हैं। आपसे पूछा जाता है कि कुछ भी अगर आता है तो हम लोगों को जरूर बताएं, ठीक है। तो बस अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, सलामत रखे। लेकिन माँ बाप का कहना जरूर माने बच्चों आप लोग, ठीक है जी।
बच्चों की प्रेजेंट बिल्कुल मैं लगाती जा रही हूँ, साथ साथ में ही सारी प्रेजेंट हो रही है आप लोगों की। अगर आप लोगों को मेनवाइल पढ़ने के दौरान इंग्लिश का कुछ भी मुश्किल लगता है तो यू कैन आस्क, आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, ठीक है? तो आप उससे पूछें, जरूर पूछें, और मैं आपको गाइड भी करूंगी जिस तरह से भी गाइड कर सकी, ठीक है? तो आप लोग जरूर पूछें और पढ़ें, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ें, इसकी रिटन प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने, ठीक है? पेपर्स की फिक्र पड़ गई है बच्चों को, मैडम हमारे आती पेपर तो नहीं हो जाएंगे। बेटा पहले आप कुछ दुआ तो करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें इस मर्ज से जो है निजात, कोरोना से जो है भाग जाए कोरोना भी यहाँ से, तो फिर पेपर्स नहीं होते, आप लोग बेफिक्र हो जाए। अभी फिलहाल नहीं पेपर्स होने लगी है आप लोगों के, लेकिन ये है कि आप लोगों को जो करवा रहे हैं वो अच्छे तरीके से करें आप लोग, ठीक है? यूएसएस के तो आपके एग्जाम्स भी मेरे ख्याल से जो है वो मार्च अप्रैल में ही एक्सपेक्टेड है, लेकिन हाँ सेंड अप्स तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पर आएंगे तो जरूर लेंगे आप लोगों के। बस इंशाल्लाह हम जल्द ही जो है वो दुआ करेंगे कोरोना खत्म हो जाए। लेकिन अभी जो बच्चे हैं वो तो खुश हैं घर में रह के, पहले शुरू शुरू में बोर हुए थे, लेकिन फिर भी बेटा हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई भी जो है किसी को मुश्किल आए, ठीक है? तो बेहतर यही है कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस मर्ज से जल्दी निजात फरमाए, अल्लाह ताला महफूज रखे, हर किसी को आलमी इस्लाम को महफूज रखे इस मर्ज से, ठीक है? तो बाकी ये कि जरूर आप लोगों ने पढ़ाई करनी है, ये जो भी मैडम रुबीना भी इतनी मेहनत से देखें लेक्चर्स बना रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं यहाँ पर आके आपको लेक्चर्स दे रहे हैं, सब टीचर्स आ रहे हैं, ठीक है? तो एक आप लोग ही एसएनसी में नहीं होते, हम तो कहते हैं आप लोग आए वापिस जल्द से जल्द। आप लोगों का भी दिल करता है आपके जल्द से जल्द हम लोग आ जाएं। आमीन आमीन, बच्चों ने बड़ी अच्छी अच्छी दुआएं लिख के भेजी हैं भाई, शाबाश। जी बच्चों, अब कोई भी नहीं बोलेगा। अच्छा लुबाइना कह रही है, ऊपर ऊपर से कह रही है लुबाइना के, जी मैडम दिल करता है हमारा कि हम आ जाए वापस। बेटा देखे ना आप लोगों के कितना हर्ज हो रहा है आप लोगों का स्टडीज का भी, आपकी डिग्री उतनी लेट होती जा रही है, ये भी तो देखे ना आप लोग। लेकिन कुछ हालात ही ऐसे हैं कि फिर इंसान जो है वो क्या कर सकता है इसके लिए। ये समय आंसर क्वेश्चन का सेशन होता है, ये जो लास्ट 10 मिनट्स होते हैं। जी खाली लगता है, बिल्कुल खाली क्या लगता है, कोई होता ही नहीं एसएनसी में। एसएनसी में टीचर्स ही होते हैं बस। वो भी अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहे होते हैं। अच्छा जी, सब बच्चे कह रहे हैं जी हमारा दिल करता है कि हम वापिस आ जाएं। मजा आता था ना क्लास लेते थे तो, मजे मजे के टॉपिक डिस्कस करते थे, एक्टिविटी होती थी हम लोगों की, ठीक है? अभी तो आप लोगों को मूवी भी दिखानी थी, ऑडियो वीडियो क्लास भी आप लोगों की होनी थी। बस बेटा ऐसे ही है अब, जो है जाहिर है हॉस्टल लाइफ होती है, हॉस्टल में तो रहना पड़ता ही है। तो इस वजह से एनी हाउ कोई नहीं, अल्लाह ताला बस खैर खैरियत रखे। तो अभी आप लोग ऑनलाइन जो है समझ आ रही है आप लोगों को ठीक से, मुझे ये बता दें आप लोग, ठीक है? क्योंकि डिफिकल्ट होता है, फेस टू फेस है ना, शुरू से हम फेस टू फेस जो है वो पढ़ने के हैं हैबिचुअल, ठीक है? तो वो थोड़े से डिफिकल्ट लगता है बट यू विल ओवरकम वेरी सून इट, क्योंकि आप लोग पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा सा पढ़ सकते हैं, इतने माशाल्लाह लाइक फाइक और अच्छे बच्चे हैं आप, थोड़ी सी मेहनत से इतना ज्यादा सा याद कर लेते हैं आप लोग। तो बेहतर यही होता है कि पढ़ें आप लोग, ज्यादा अच्छा सा पढ़ें। मेरा जफर, मैंने लास्ट टाइम भी बेटा आपसे पूछा था आप धूप में क्यों बैठते हो, कौन सी जगह पे आपके जो है वो सिग्नल प्रॉपर आते हैं? आप मुझे लास्ट टाइम भी इसका जवाब नहीं मिला था। वो बच्ची लिख रही है हिरा जफर कि मुझे धूप में बैठना पड़ता है क्योंकि वहां पर ही जो है वो सिग्नल आते हैं, तो बेटा इतनी गर्मी में तो नहीं ना वहां पर बैठा जा सकता। आप क्यों बैठती हैं धूप में?
अच्छा जी, ये पीडीएफ वाली स्लाइड्स ठीक है। इसी तरह से आपका एसेज, आगे एप्लीकेशन भी हमने पढ़नी है, तो एप्लीकेशन भी और इसी तरह से पीडीएफ का जो है आपको समझ आ जाती है, स्कैन जो किए हुए हैं मैंने, ठीक है। तो आप मुझे बता दें, इस तरह से समझ आ जाती है तो फिर इस तरह से हम लोग जो है ना वो कर लिया करेंगे नेक्स्ट भी। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है लेक्चर हमारा होगा ओरल कम्युनिकेशन पे, और साथ में फिर हम एक ऐसे भी पढ़ लेंगे, ठीक है जी। 1 o'clock छुट्टी होनी है, अभी कहाँ जाना है आपने, अभी 4 मिनट्स हैं आपके फिर जाना है आप लोगों ने, ऐसे नहीं जाने देना आप लोगों को जी, चले तो जाना है आप लोगों ने। क्या करना है आप सारे बच्चों ने, ये मुझे बताएं। आंसर क्वेश्चन उससे रिगार्डिंग तो नहीं हो रहे, क्योंकि ऐसे था, ऐसे आप लोगों ने सही से पढ़ लिया, सारी बात समझ आ गई, आप लोगों को कोटेशन ऐड करनी है। क्या करना है अब आप लोगों ने, सो जाना है। हम्म, अब तो नमाज का टाइम हो जाएगा बेटा, नमाज पढ़ें आप लोग आराम से बैठ के, और हमारे लिए भी दुआ करें, जरूर दुआ करनी है हमारे लिए भी, अपने एसएनसी के लिए, प्रिंसिपल साहिबा के लिए, सबके लिए। अच्छा, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अब हम पढ़ेंगे बैठ के। मैडम, जो आपने लेक्चर्स पढ़ाए हैं ना, वो सारे आज के रिवाइज करेंगे बैठ के क्योंकि जो आप लोगों ने लिखा है ना कि हमने करना है बैठ के, वो मैं नहीं बता सकती बीइंग अ टीचर तो इसलिए मैं नहीं कर सकती। क्वारंटीन में, आइसोलेशन में जो अब बच्चे आजकल घरों में कर रहे हैं ना, तो ठीक है, बच्चे यही कह रहे हैं कि हम लोगों ने वो स्लाइड सारी पढ़नी है बैठ के यही कह सकती हूँ मैं, अब और क्या कह सकती हूँ। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे बच्चों, शाबाश। नमाज का टाइम हो गया, बिल्कुल नमाज पढ़नी है, फिर कुरान पाक भी पढ़े। इतना सवाब होता है इस रमजान मुबारक में कुरान पाक पढ़ने का, सवाब तो डबल ट्रिपल सवाब मिल जाता है हर नेकी का भी। तो इससे ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की कोशिश किया करें बच्चों। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे। Okay, students, take best care of yourself. Keep remember in your prayers. Okay, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बच्चों। हाय।